हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लगती है तो, और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है स्टूडेंट काउंसलर। ओके, और यहाँ पे हमारे वांगजी की उम्र 20 साल होने वाला है और वांगजी एक स्टूडेंट होगा और विंग 24 साल का होगा और वो स्टूडेंट काउंसलर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। अभी जो एक होटल रूम का सीन देखते हैं। एक होटल रूम के अंदर डिम सी लाइट जली हुई थी। तभी एक लड़का जो विंडो के ऊपर होता है ना, उस एक लड़के को पुश करे हुए था। वो लड़का बस घेरी घेरी ब्रीथिंग ले रहा था और दूसरा लड़का उसे तेज़ी से हिट करे जा रहा था। हाँ, वो हिट कर रहा था। एंड देन उसके बाद उस लड़के को अपनी तरफ टर्न कर कर बस उसे ऊपर की तरफ उठाता है और देन उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यू आर सो डिलीशियस। हाँ, सच में। ऐसे कहते हुए वो उस लड़की को उठाकर बेड पर लाकर पटक देता है। एंड बेड पर लाकर पटकने के बाद वो उस लड़के के बॉडी के ऊपर हर जगह पे सहलाते हुए जो था ना, उसे किस करते हुए उसके लिप्स को बिल्कुल अपने लिप्स में दबाते हुए वो अपना पूरा फोर्स लगाते उस लड़के को तेज़ी से हिट करना स्टार्ट कर चुका था। और वो लड़का मौन करे जा रहा था। हाँ, वो बस मौन करे जा रहा था और कह रहा था कि और ज़्यादा फास्टर फास्टर एंड डीपर। वो ऐसे ही करे जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आगोश में इतने खोए हुए थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बट तभी एक आवाज़ आती है, वांगजी 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 उठो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? वांगजी वांगजी। आवाज़ आने के साथ वांगजी बस अपनी आंखें खोलता है। उसके सर के ऊपर उसके अंकल खड़े थे। कुरन कहता, कितना, हाँ कितना सोओगे? 9 बज चुके। वांगजी तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? वांगजी बस अपनी अंकल की तरफ देखता है, जहाँ पे वांगजी कहता, शिट, फिर से वही सपना। कुरैन कहता, क्या हालत बना के रखी तुमने? हाँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता है तुम्हारा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अभी कॉलेज कितने 15 दिन हो चुके कॉलेज को स्टार्ट हुए, बट तुम एक बार भी कॉलेज नहीं गए हो। कल जाओगे ये कहकर तुम कॉलेज जा ही नहीं रहे हो। वांगजी, बहुत हो चुका है, अभी कभी कॉलेज के लिए निकलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार तुमको हो क्या गया है, तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। हाँ, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, क्या चल रहा है वांगजी, मुझे बताओगे? वांगजी बस कहता है, कुछ नहीं अंकल। खुरैन उसे देखता, अब जाओ भी शावर लेने के लिए। वांगजी कहता, अंकल मैं चाहता हूँ, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो। कुरैन कहता, थोड़ी देर के बाहर चला जाऊँगा और क्या पता तुम सो जाओ और तुम कॉलेज जाने से मना कर दो। वांगजी कहता, प्लीज़ अंकल। कुरैन कहता, ठीक है जा रहा हूँ। ऐसे कुरैन कहता है। देन कुरैन उसके बाद बाहर चला जाता है। उसके बाद वांगजी अपने ऊपर से कंबल हटाता है। देन वो नीचे की तरफ देखता है, जो सारी चीज़ें मैस होकर रखी थी। वांगजी कंबल को उठाते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है और कहता है, शिट, ये एक रात की बात ना, पता नहीं मुझे इतना क्यों तड़पा रही है। ऐसे कहते हो वांगजी बस बेडशीट को ऐसे धोकर उसके बाद वो साइड में ही बालकनी में सुखाने के बाद वांगजी खुद भी एक कामिंग सा शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो रेडी हो जाता है और कहता है, सही कहा अंकल ने, वैसे भी 15 दिन हो चुके कॉलेज को स्टार्ट हुए और मैंने अभी तक कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा है। कोई नहीं वांगजी, हाँ चला ही जाओ। ऐसे वांगजी खुद से ही बातें करते हुए अच्छे से कपड़े वगैरह वेयर करता है, अपने बालों को सेट करता है। एंड देन उसके बाद वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा था। शीशान कहता है, वांगजी क्या आज कॉलेज जा रहे हो तुम? वांगजी कहता है, जी काका। शीशान कहता है, थैंक गॉड तुम कॉलेज जा रहे हो, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम कब कॉलेज जाओगे। वांगजी कहता है, क्यों काका? शीशान कहता है, कुछ नहीं, प्रिंसिपल सर का मुझे कॉल आया था, अभी क्लास में जस्ट हार्ड स्टडी होना स्टार्ट हो चुकी ना वांगजी, उन्होंने कहा था कि तुम अभी तक नहीं आए हो करके तो तुम्हें पढ़ाई में पीछे रह जाओगे ना, उन्होंने मुझे ये कहा था। तो वांगजी कहता है, आप चिंता मत करिए काका, मैं परफेक्टली हैंडल कर लूँगा। तो शीशम कहते हैं, वांगजी परफेक्टली हैंडल करना और सारी चीज़ों को समझना बहुत अलग बात होती है। जब टाइम पे पेपर्स आते हैं ना, प्रेशर ले लेते, इससे अच्छा है कि हम रेगुलर कॉलेज जाकर सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीखें, ना कि एक साथ। वांगजी कहता है, जी काका। शीशम कहते हैं, वैसे तुम्हें हुआ क्या है? वांगजी कहता है, जी। शीशम कहते हैं, थोड़े से कुछ दिनों से उखड़े उखड़े लग रहे हो। तो वांगजी कहता है, गगा कुछ भी नहीं। शीशम कहता है, वांगजी तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तभी कुरैन कहता है, ये क्या शेयर करेगा? हाँ, ये कुछ भी शेयर नहीं कर सकता, रात रात भर बाहर रहता है, पता नहीं क्या करता है, तो किन लोगों के साथ उससे दोस्ती कर ली है तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, किस तरह की संगत में पड़ गया है तो पता नहीं, समझ में नहीं आता है। इसके माँ बाप को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा? जब मैं ऊपर चला जाऊँगा तो मैंने इसको क्या सिखाया, क्या बताऊँगा तुम्हारे माँ बाप को? मुझे खुद समझ में नहीं आता है, ये ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है। तो हाँ बोलो वांगजी। वांगजी बस कहता है कि अंकल आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कुरैन कहता है, क्या पता क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो
मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है, ना ही किसी का। हाँ शीशान, कुछ समझाओ अपने भाई को। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे करके, फालतू की चीज़ों पे ना ध्यान देकर ऐसे फालतू के दोस्तों से दूर रहे। रात के 12-12 बजे तक घर पे वापस आता है। हाँ, ये भी कोई आने का समय हुआ? हाँ बताओ। तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं बराबर से टाइम पे आऊँगा। ओके। कुरंग कहता है अभी कॉलेज जाओ आराम से, अच्छे से स्टडी करना। वांग जी कहता है जी अंकल, ऐसा कहता है। देन उसके बाद वांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपनी बाइक को लेकर सीधा निकल चुका था कॉलेज की तरफ। तभी वांग जी को फ़ोन आता है, इसलिए वांग जी साइड में बाइक को रोकता है एंड कॉल को उठाता है और कहता है हेलो। तो शू यंग बस कहता है ब्रो, तू आज कॉलेज आने वाला है या नहीं आने वाला है? मैं अब मेरे सामने नाटक मत करना, मैं कब से तेरे को बोल रहा हूँ कॉलेज आ, पर बिल्कुल तू मुझे घुमाते जा रहा है। हाँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई घूमने वाली लड़की नहीं हूँ जो तू मुझे जैसे घुमाएगा मैं वैसे घूमूंगा करके। अगर तू आज नहीं आया ना वांग जी, मैं तुझे घर से उठा कर लेकर आ जाऊँगा। वांग जी कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। शो कहता थैंक गॉड भाई, तूने वो संन्यास लेना बंद कर दिया। वाह क्या बात है, अच्छा है कि तू कोई देवदास बनकर नहीं बैठा है। वांग जी कहता शो कहता क्या यार, हाँ रात गई और बात की, तुझे भूल जाना चाहिए ना। वांग जी कहता हाँ शोयांग तू नहीं समझ सकता। शोयांग कहता क्या नहीं समझ सकता? हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता हाँ, मैं कॉलेज आ रहा हूँ, कॉलेज में आकर बात करते हैं। शोयांग कहता ठीक है आजा, मैं भी निकलता हूँ। ऐसे कहते वांग जी भी वहाँ से ही निकल चुका था। कॉलेज के गेट के बाहर ही शू यांग खड़ा था। वांग जी अंदर जाकर बाइक को लगाता है। शू यांग आता है और कहता है हे बड़ी, आखिरकार तू आ गया। हाँ, वांग जी कहता है शू यांग कहता है अरे यार देख वांग जी, अब कॉलेज है, नई लाइफ स्टार्ट करते, वो सारी चीज़ें भूल जा। वांग जी पर शू यांग को देखता है। शू यांग कहता है क्या तुझे नहीं लगता तुझे भूल जाना चाहिए, फालतू की चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे, वैसे भी कॉलेज की लाइफ इंजॉय करते हैं यार, यहाँ पे तो एक से एक माल मिलेंगे हम लोगों को इंजॉय करने के लिए। वांग जी बस कहता ठीक है कोशिश करता हूँ। शो कहता कोशिश नहीं करनी यार, देखना इस कॉलेज में कितने हरे भरे लोग हैं। हाँ, तो वांग जी कहता मैंने इन सबको देख कर रखा है, पुराने ये सब लोग। वो कहता रहे हाँ बट फिर भी अब नए नए जूनियर्स स्टार्टिंग में तो आए ही होंगे ना, इसलिए चलना वांग जी, कोई नहीं, भूल जाना, रात गई और बात गई। वांग जी बस कहता ठीक है आगे बढ़ता हूँ। शुयांग कहता ग्रेट यार, सही बात है। ऐसे कहते शुयांग जस्ट यही बोलता है। देन उसके बाद वांग जी और शुयांग क्लास की तरफ बढ़ जाते एंड अपनी शेड्यूल को चेक करते, जहाँ पे वांग जी कहते तुम तो आए थे ना, तुम्हें तो शेड्यूल पता होना चाहिए। शुयांग कहता यार मैं आया तो ज़रूर था, बट क्या करूँ, दोस्तों के साथ थोड़ा इंजॉय करना इतने वक्त के बाद मिल रहा है, कॉलेज की छुट्टियाँ लग गई थी, इसके कारण इतने वक्त के बाद मिले तो थोड़ा इंजॉय किया। वांग जी कहता तेरा कुछ नहीं हो सकता। शुयांग कहता हाँ होना भी नहीं चाहिए। ऐसे कहते जुना शुयांग और वांग जी दोनों क्लास के अंदर आ चुके थे। क्लास में आने के बाद वेन झाओ कहते हे ब्रो, आखिरकार तू वापस आ गया, हमको तो लग रहा था कि तू आने वाला ही नहीं है। वांग जी कहता आ गया हूँ। वो कहता वाह मैम अभी आती है, वांग जी को हक करती है और कहते ये ब्रो तू आ गया वापस, अच्छा किया तू आ गया, तो सच में हम तुझसे बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे, खाली खाली ग्रुप लग रहा था यार। हाँ, तो इतने दिनों तक कर क्या रहा था, कॉल भी नहीं अटेंड कर रहा था, ग्रुप में कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था, ना कुछ भी। वांग जी कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा बिजी था। वो कहता अरे यार किस चीज़ में बिजी है? हाँ, लास्ट टाइम जब हम पिकनिक के लिए बाहर गए थे उस दिन के बाद से तो भाई तेरा ना आता है ना है पता है, कहाँ चले गए थे? वांग जी कहते कुछ नहीं यार ऐसे ही, ऐसे वांग जी बस कह देता है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते, टीचर आते हैं और सब लोगों को ग्रीट करते हैं, सब बच्चे इस टीचर को ग्रीट करते हैं एंड टीचर उसके बाद अपनी पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी बस टीचर को देखने लगता है। हाँ, वो पढ़ाई पे ध्यान तो देना चाहता था बट फिर भी वो सीन्स उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। उस लड़के का जो विंडो के ऊपर चिपक कर रहना, उसकी गहरी गहरी ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग लेते वक्त जो सांसें जो थी उस विंडो के ऊपर बन रही थी, उस लड़के के हैंड्स, सारी चीज़ें। वांग जी सारी चीज़ों को बस ऐसे ही सोचते जा रहा था। तभी शुयांग कहता अरे वांग जी तू लिख क्यों नहीं रहा है? वांग जी कहता क्या? शुयांग कहता अबे लिखना है, यहाँ पे टीचर ने लिखने के लिए कहा है। तो वांग जी कहता ओह ओके। देन उसके बाद वांग जी भी लिखना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, स्टार्ट कर चुका था। एंड देन उसके बाद वांग जी बस अपना लिख ही रहा था कि सडनली टीचर कहते एक अनाउंसमेंट होने वाली है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कहते हैं, जिसके कारण सब लोग सुनना स्टार्ट कर देते। तभी प्रिंसिपल सर जो एक अनाउंसमेंट करते हैं, हेलो स्टूडेंट, आज मुझे आप लोगों को ये चीज़ बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लास्ट ईयर ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज में अब एक स्टूडेंट काउंसलर होगा जो आप लोगों की पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ में मदद करेगा। बच्चे अगर किसी भी चीज़ से बुली हो रहे हैं या डिप्रेशन में हैं या फैमिली प्रेशर या कोई भी चीज़ हो, तो स्टूडेंट काउंसलर के पास आकर अपनी परेशानी को शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट काउंसलर में अगर आप अपनी परेशानी को शेयर करते हैं, वो इंसान हमें नहीं बताने वाला जब तक कि आपकी ज़्यादा परेशानी ज़्यादा बड़ी हुई ना हो, तब तक वो नहीं बताएगा। आपकी पर्सनल चीज़ें उनके पास बस पर्सनल में रहने वाली है। तो
आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको पता ही होगा लास्ट ईयर में जो हमारे कॉलेज के 2 स्टूडेंट ने एक अपने आप को मार कर आत्महत्या जो कर ली थी, इसके कारण मैंने ये फ़ैसला लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट, मेरा कोई भी बच्चा जो डिप्रेशन में हो और जो मुझे ना पता हो और वो ऐसे गलत फैसले ले ले। इसलिए मैंने इस साल हमारे कॉलेज में स्टूडेंट काउंसलर का आयोजित किया है। तो जो भी किसी भी तरह की परेशानी से, किसी भी तरह के डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो प्लीज़ स्टूडेंट काउंसलर से आकर ज़रूर मिलिएगा। और अभी आपके साथ स्टूडेंट काउंसलर है, वो बात करेंगे। तभी स्टूडेंट काउंसलर को दिया जाता है। हेलो एवरीवन, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं भी पहली बार ही इस कॉलेज में आया हूँ। मेरा नाम विभूषण है और आप लोग मुझे स्टूडेंट काउंसलर के नाम से पहचान सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की, आप बस मुझसे आकर एक बार बात कीजिए। ओनली फॉर एक बार मुझसे आकर बात कीजिए। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करते हुए कहता है, और देन मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, वादा करता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग बस कहता है कि एंड थैंक यू सो मच मेरी बातों को सुनने के लिए और इस टाइम पे मुझे वक्त देने के लिए। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए बोलता है। अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी, ये आवाज़ वांग जी के दिमाग में गूंजने लगती है। वांग जी बस होता ना जल्दी से टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है, सॉरी मतलब खड़ा हो जाता है, जिसके कारण टीचर कहते हैं वांग जी टीचर की तरफ देखता कर ये वॉइस। शुयांग कहता है क्या हुआ है वांग जी, क्या हुआ है? वांग जी ये वॉइस वो वाली है। शुयांग कहते हैं क्या, कौन सी वॉइस? वांग जी कहता वो वॉइस उसकी है। शुयांग कहता है कि अबे यार सीधी तरह से बोलना। तो वांग जी कहता ये वही रेड मास्क वाले बॉय की वॉइस है, ये रेड मास्क वाले बॉय की वॉइस है। शुयांग व्हाट, ये वो यहाँ कैसे आएगा? वांग जी कुछ भी मत बोल। वांग जी कहता है नहीं शुयांग, मैं सच बोल रहा हूँ, सच में। शुयांग कहता वांग जी पहले फ़िलहाल के लिए नीचे बैठ जा, क्लास में सभी लोग तेरे की तरफ देख रहे। अगर वैसा ही है ना, वो हमारे कॉलेज में ही है, तो हम जाकर बाद में देख सकते हैं, ओके? वांग जी शुयांग को देखता कहता है ठीक है। और शुयांग बैठ चुका था और वांग जी भी बैठ चुके थे। टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग प्रिंसिपल सर से कहता है कि थैंक यू सो मच मेरा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जब 2 लोगों ने अपने आप को मार दिया था, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई थी। मेरे कॉलेज के जो अपने ही बच्चे थे, जो खुश लग रहे थे, बट वो एक अलग तरह से सिचुएशन से गुजर रहे थे, जो मुझे नहीं, यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्तों को भी नहीं पता था। तो ये बहुत बुरी बात थी, इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया है। विंग कहता सच में आपका बहुत अच्छा फैसला है प्रिंसिपल सर। विंग ऐसे कहता है। प्रिंसिपल सर कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हारा केबिन दिखा देता हूँ। विंग कहता कोई बात नहीं सर। वो कहता है अरे चलो भी, और विंग को वो लेकर चले जाते हैं। विंग केबिन को देखता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा केबिन रहेगा और यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे तुमसे बात करेंगे। उम्मीद है कि तुम सब लोगों के जब लाइफ के क्वेश्चनों का जवाब दे सको और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। हमारी अगर मदद चाहिए होगी तो हमसे भी बात कर सकते हो। वही बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स सर, आप मदद नहीं करोगे तो कौन करने वाला है, और मैं किसी की भी मदद चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगा। वो प्रिंसिपल सर कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। विंग कहता है ओके थैंक यू सो मच सर। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग उस जो कमरे में पहुंचने के बाद विंग उस पूरे कमरे को देखता है। तभी विंडो के पास जाता है जहाँ पे पर्दे लगे हुए थे। विंग उन्हें विंडो से पर्दों को हटाता है। देन उसके बाद विंडो से विंग को जो ग्राउंड था ना, बास्केटबॉल ग्राउंड, वो नज़र आ रहा था। विंग विंडोज़ को ओपन कर देता है एंड देन एक ठंडी हवा का झोंका विंग के फेस से गुजर जाता है। उसके बाद विंग टर्न होता है और विंग जस्ट कहता है खूबसूरत। तभी एक इंसान आता है और कहता है सर। विंग बस देखता है जी। वो कहता है आपकी नेम प्लेट। विंग कहता ओह थैंक यू। ऐसे कहते विंग अपनी नेम प्लेट को वहाँ पे टेबल के ऊपर सेट करता है विभूषण, जहाँ पे विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी विंग का फ़ोन बजता है, जिस कारण विंग फ़ोन उठाता है, जहाँ पे दूसरी तरफ से एक लड़का कहता है हे विंग पहुँच गए हो क्या तुम, क्या चल रहा है? विंग बस कहता है शाहशियान सब कुछ ठीक है, बढ़िया, और अब मैं यहाँ पे ज्वाइन भी हो चुका हूँ, मुझे अपनी नंबर प्लेट भी मिल चुकी है, मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ देख लेना। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस कहता है शाहशियान कहता है ओह ओके ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद मैं भी वहाँ पे आने वाला हूँ, तो चिंता मत करना, ओके अकेला फील मत करना। विंग कहता मैं कहाँ अकेला फील करने वाला हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। शाहशियान कहता ओके ठीक है, फिर रख रहा हूँ। एंड देन फ़ोन रख चुके थे। दैन उसके बाद विंग जब अपनी नंबर प्लेट की तस्वीर निकालता है और उसके फेस के ऊपर स्माइल आती है, तो विंग खुद की भी तस्वीर निकालता है और अपने दोस्तों के ग्रुप में अपलोड कर देता है। उसके दोस्त भी हंसते हुए विंग से कहते हैं कि ऑल द बेस्ट यू आर न्यू जॉब। ऐसे इमोजीज भेजे जा रहे थे, विंग बस स्माइल कर रहा था। एंड देन उसके बाद विंग स्माइल करते हुए फ़ोन को टेबल के ऊपर रखने के बाद विंग जो साइड में वॉशरूम था वहाँ पे चला जाता है। फ्रेश वगैरह होने के बाद हमारा विंग वॉशरूम से जस्ट बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकला,
वो देखकर शॉक था। अब दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी की तरफ से जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वो जल्दी जल्दी जाने लगता है। शुयांग कहता अरे बे यार रुकना, मैं भी आ रहा हूँ ना। ऐसा कहते वांगजी और शुयांग दोनों दौड़ते हुए जा रहे थे। तभी वांगजी प्रिंसिपल सर को प्रिंसिपल सर सुनिए, वो स्टूडेंट काउंसलर कहाँ है? वो कहते क्या हुआ है वांगजी, तुम डिप्रेशन? वांगजी कहता प्लीज़ सर मुझे बताइए। तो वो कहते हैं कि वो वाला रूम है। तो वांगजी बस कहता थैंक यू सर। ऐसे कहते वांगजी बस होता है वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। शुयांग भी कहता अबे यार इतना कैसे दौड़ रहा है यार, हाँ तुझे तो रनर अप होना चाहिए था, मुझे यहाँ पे धक्का दिया। ऐसे कहते हुए शुयांग जस्ट हाँफते हुए ऐसे कहने लगता है और वांगजी जल्दी से उस कमरे में घुसते हुए इधर उधर वो देखना स्टार्ट कर देता है। कहाँ है कहाँ है? वांगजी ऐसे ही इधर उधर देख ही रहा था कि सडनली वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन कर हमारा विंग वहाँ पे आ चुका था और वांगजी बस विंग को देखने लगता है। हाँ बस वो विंग को देखे जा रहा था और हमारा विंग भी बस वांगजी को देखकर पूरा हैरान था। विंग के हाथ से जो टॉवल था ना वो नीचे ही गिर जाता है और विंग जस्ट अपने कपड़ों को टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी कहता है तुम मास्क रेड मास्क। ऐसे कहते वांगजी कुछ बोलने ही वाला था। शुयांग कहता अबे यार क्या कर रहा है यार वांगजी, ये नहीं है ना वो। वांगजी बस विंग की तरफ देखने लगता है और विंग की तरफ बढ़ता है। विंग बस उसे देखता है और विंग जस्ट जल्दी से नीचे से होता है ना कि क्या बोलते हैं नैपकिन को उठाता है एंड उठाने के बाद वांगजी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था ना कहता है क्या हुआ है, तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है क्या जो यहाँ पे आए हो? वांगजी विंग को देखता है। विंग जो था ना अपने हाथ में उस टॉवल को लेकर साइड में लगाते हुए बस अपनी जगह पर बैठते कहता है बोलो। तो शुयांग बस विंग की तरफ सॉरी सर वो कुछ भी नहीं सर, एक्चुअली मेरा दोस्त बस ऐसे ही देखने के लिए आना चाहता था इसलिए मैं उसे लेकर आया। तभी वांगजित नहीं ये वही है। तो शुयांग कहता क्या बोल रहा है यार, हाँ कहाँ से लग रहा है वो तो एक तीखी वाली मिर्ची थी और यहाँ पे देख ये तो भोंदू राम है, हाँ तुझे कहाँ से लगता है? वांगजी बस कहता नहीं ये वही है। तो तूने देखा नहीं शुयांग? शुयांग कहता क्या नहीं देखा? हाँ तो वांगजी तो वो मुझे देखकर घबरा कहते। शुयांग कहता भाई साहब तुझे देखकर कोई भी घबरा देगा, सच बता रहा हूँ मुझे भी खुद तुमसे घबराहट हो रही है। वांगजी को पता नहीं शुयांग कहता तूने उसका फेस देखा होता तो वो अलग बात थी, समझाना तूने उसका फेस नहीं देखा था, बोल मत वांगजी। वांगजी कहता नहीं। शुयांग कहता वैसे भी अंधेरे में सारे काम किए थे तूने, भूल मत, चल यहाँ से। वांगजी कहता नहीं ये वही है शुयांग कहता अबे यार अगर ऐसा होता तो उसे भी तो कोई ना कोई फ़र्क पड़ता, देखना वो तो नॉर्मल लग रहा है। वही कहता कि अगर तुम्हें लोगों को कोई काम ना हो तो प्लीज़ क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और नज़र आएगा तो शायद जो सच में डिप्रेशन में होगा या किसी प्रॉब्लम में होगा वो मुझसे आकर बात नहीं करेगा, इसलिए प्लीज़। तो शुयांग कहता हाँ सॉरी सर। ऐसे कहते वांगजी को लेकर चला जाता है बाहर जाने के बाद वांगजी से क्या हो गया यार, पागल की तरह हरकतें मत कर, तू भूल मत उस रात को क्या हुआ था। तो वांगजी बस कहता डाउन पासवर्ड। तो शुयांग कहता क्या, हाँ तुझे भी तो रैंडमली ऐसा चीज़ करना था ना? वांगजी बस कहता है हाँ सच का। ऐसा कहते वांगजी बस अपने आप को संभालते हो वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है और शुयांग बस कहता मुझे नहीं लगता वो है करके, मुझे तो पहचान में भी नहीं आ रहा यार। हाँ तो वांगजी बस कुछ नहीं कहता और शुयांग के साथ वहाँ से जाने लगता है। अब विंग को देखते जहाँ से ये लोग जाने के बाद विंग बस कहते ये क्या बकवास है, ये यहाँ पे कैसे हो सकता, हाँ ये कैसे हो सकता है। और विंग की सांसें बहुत ज़्यादा ही हैवी होने लगती। विंग को यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं, ये इंसान आखिरकार यहाँ पे कैसे हो सकता है। विंग का दिल गुर्दा सब कुछ होता नहीं कि हालत तक आकर रुक चुका था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ये यहाँ पे क्यों है, उसे तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ना। हाँ वो ये यहाँ कहाँ फंस गया। विंग को यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग जस्ट होता है ना वो अपने बालों को खींचता है और खींचने के बाद विंग को समझ भी नहीं आता वो क्या करे, इसलिए विंग शाओशान को फिर से कॉल करता है। शाओशान फ़ोन करता है, उठाते हुए कहता है क्या हो गया यार, हाँ देख ली मैंने तेरे नंबर प्लेट, हाँ मुझे जला मत अब ज़्यादा, समझाना मैं भी वहीं पे आने वाला हूँ। विंग कहता है शाओशान कहता क्या? तो विंग कहता फो शाओशान कहता अबे यार बोल भी क्या हो गया। तो विंग कहता वो लड़के जो था ना। शाओशान कहता कौन सा लड़का? तो विंग कहता अरे वो वन नाइट स्टैंड। शाओशान कहता क्या विंग कहता वो यहाँ है। शाओशान कहता क्या वो यहाँ मतलब कहाँ? विंग कहता इस कॉलेज में पढ़ता है। शाओशान कहता व्हाट अभी यार सीरियसली? तो विंग कहता हाँ वो मुझे देखने आया था। शाओशान कहता क्या उसने पहचाना? तो विंग कहता मुझे नहीं पता यार, वो मुझे पॉइंट तो कर रहा था बट मैं नॉर्मल रिएक्ट कर रहा।
तो शौशन कहता है थैंक गॉड भाई साहब तूने अभी अभी जॉब पे लगा है, और अगर टीचर लोगों को किसी को भी पता चल गया ना कि तू अपने मतलब उसके साथ, तो विंग कहता है हाँ हाँ यार सही कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बट वो मुझे वियर्ड नज़रों से देख रहा था, उसके दोस्त ने उसे यहाँ से भगा कर लेकर गया। तो शौशन कहता है तो अब क्या? तो विंग कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार शौशान, अगर किसी को पता चल गया तो। शौशन कहता है भाई साहब तुझे कांड करने से पहले कुछ समझ में नहीं आता है, अपने हिसाब से कुछ भी कर देता है। तो विंग कहता है मेरी क्या गलती थी? हाँ तुम लोगों ने ही प्लान बनाया था बाहर ट्रिप पे जाने का, मैंने नहीं बनाया था। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। विंग बस कहता है अब क्या करूँ? शौशन कहता है इग्नोर कर, वैसे भी तूने मास्क लगा के रखा था, भूल मत, और रात के अंधेरे में किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आता। विंग कहता बट होटल। शौशन कहता तो क्या, हाँ वो भी नशे में था, तू भी नशे में था, किसको क्या पता चलने वाला है। और वैसे कि अगर उसने पहचाना होता तो वो बवाल कर देता, बट वो शांति से चला गया ना, तो ज़्यादा चिंता मत कर। विंग कहता ठीक ठीक है। शौशन कहता काम रहे, मैं भी आने वाला हूँ ना, तो चिंता मत कर, मैं संभाल लूँगा। विंग कहता ओ ओके। देन विंग फ़ोन को कट कर देता है एंड विंग उस रात के बारे में याद करता है। उस रात को नहीं कहेंगे, करीबन 2 महीने पहले, जहाँ पे विंग के जो सारे क्लासमेट थे, जो विंग के फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने एक होता है ना कि गेट टुगेदर के दौरान उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो सब लोग जाकर होता है ना कि पिकनिक पे जाएंगे करके, वो ऐसे डिसाइड हो चुका था। एंड देन विंग भी उनके साथ पिकनिक के लिए आ चुका था, कहा जाए तो एक छोटी सी ट्रिप के लिए। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग ने एक छोटा सा उन लोगों का पिकनिक हुआ। पिकनिक होने के बाद उन लोगों ने रात के टाइम पे डिसाइड किया कि वो पास ही में जो कैरियोके है ना वहाँ पे जाएंगे करके। तो ये लोग पास में ही एक कैरियोके में चले गए। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया और थोड़ा बहुत ड्रिंक किया। उसके बाद जहाँ पे उसी के दोस्तों ने, जो विंग के एक फ्रेंड ने कहा कि अरे हमें इनविटेशन आया है। तो विंग ने कहा किस चीज़ का, और इतनी रात को कौन इनविटेशन भेज सकता है? वो कहता है मेरे बॉयफ्रेंड ने इनविटेशन भेजा है, ये पास ही में एक क्लब है वहाँ का, चलो हम सब लोग चलते हैं। विंग ने कहा मुझे नहीं चलना है। वो कहता है अरे चलना, विंग फ्री का इन्विटेशन है और बहुत मज़ा आएगा, हाँ वैसे भी वो रॉयल क्लब है, चलना। तो विंग ना मना कर रहा था, यहाँ तक बहुत लोग मना कर रहे थे, बट वो लड़की कहती कि अरे यार चलो ना, वैसे भी बहुत वक्त के बाद मिले, अभी क्लबिंग तो करना बनता ही है ना। ऐसे कहते वो विंग को भी उस क्लब में लेकर चले गए। और वहाँ पे क्लब का थीम था सब लोगों को अपने फेस के ऊपर मास्क वेयर करना था, इसलिए सब लोगों ने मास्क वेयर कर दिए और विंग ने भी मास्क वेयर कर दिया। और सेम विंग का पूरा फेस ढका हुआ था उस मास्क से पूरी तरह से। एंड देन उसके बाद विंग एंड सभी दोस्त वहाँ पे चले गए। एंड देन उसके बाद वहाँ पे जो विंग अपने दोस्तों के साथ थोड़ा डांस करने लगा एंड ड्रिंक्स वगैरह होने लगी। और तभी जहाँ पे उस दोस्त ने कहा अबे यार वहाँ पे ते क्या चल रहा है? विंग ने कहा कि क्या चल रहा है? वक्त है अरे यार वहाँ पे जो है ना विड्रॉल निकाला जाता है। विंग कहता विड्रॉल, व्हाट अबाउट विड्रॉल? वो कहता है अरे वहाँ पे नंबर लिखे हुए थे, एंड देन अगर किसी को वन नाइट स्टैंड करना होता है तो रैंडमली पार्टनर के साथ जाओ के वन नाइट स्टैंड करना पड़ता है। विंग तो व्हाट, ये किस तरह की बात बोल रहे हो? अरे यार जो लोग ऐसे ही जिनको पार्टनर नहीं मिलते या किसी को अपने लिए पार्टनर नहीं चाहिए होते, वही लोग वो सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, क्योंकि वन नाइट स्टैंड किससे फ़र्क पड़ता है, रात गई और बात गई। विंग कहता हाँ, तो वो कहता है कि हाँ तुझे नहीं पता क्या? विंग कहता है ऐसी भी चीज़ें होती है। वो कहता है ऑफ कोर्स, वैसे भी तूने कुछ किया है या नहीं है लड़की के साथ, बता कोई गर्लफ्रेंड? विंग कहता नहीं। वो कहता है तो ऐसे ही वर्जिन बनने का इरादा कर रहा है क्या? विंग कहता नहीं नहीं यार ऐसे क्या क्यों बोल रहे हो? वो कहता है तो जाना यहाँ पे अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दे, किसी को क्या पता चलने वाला है। विंग कहता डैम व्हाट? वो कहता कि हाँ जा भी एंजॉय करना। विंग कहता नहीं। तो भी दो लड़कियाँ कहते अबे मैं तो जाऊँगी यार, सच में बहुत वक्त हो चुका है, मुझे भी किसी के साथ अपनी नीड्स को पूरा करते हुए, ऐसे कहते वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती। विंग कहता व्हाट? शौशन कहता है क्या विंग थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है रैंडमली, वैसे भी फेस के ऊपर मास्क लगा के रखे तो किसको कुछ थोड़ी ना पता चलने वाला है, कोई भी नहीं पहचान सकते हम लोगों को। विंग कहता बट शौशन कहता अरे यार विंग वैसे भी तू भी तो किसी के साथ डेट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो किसी को धोखा भी नहीं दे रहा, रात गई और बात गई, ना तुम जानते हो एक दूसरे को ना वो तुम्हें जानेगा ना तुम, और वैसे भी फेस भी नहीं देखोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। विंग कहता क्या ये ठीक है? शौशन कहता अबे यार आजकल तो ये सब चलता है विंग, हमें क्या करना है? ठीक ही है शायद से, चलते ट्राई करते। तो विंग कहता ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग पर चला जाता है और वहाँ से लॉटरी निकालता है। लॉटरी निकालने के बाद विंग को 52 नंबर मिलता है, जिस कारण विंग उस नंबर को देखने लगता है। तभी जो है ना एक लड़का जिस विंग के पास आते कहता आपका नंबर 52 है ना? विंग कहता जी। वो कहता है कि आपको रूम नंबर 107 में जाना है। विंग कहता
107? वो कहता है कि हाँ। और 52 जो था ना वो पहले ही जा चुके हैं वहाँ पे रूम नंबर 107 में। हाँ, आप चले जाइए, आपने उनके नाम का विड्रॉल निकाला है तो आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका पार्टनर, ठीक है। और विंग कहता ओ ओके। वो कहता है कि एंड देन ये एक न्यू मास्क है, आपको इस मास्क को वेयर करना होगा। एक्चुअली आप समझ सकते हो ये फुल मास्क है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो ये मास्क रहेगा ये आपके थोड़ा सा काम आएगा। विंग कहता ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया। वो कहता है कि देन तभी विंग की फ्रेंड कहती क्या तुम जा रहे हो? विंग कहता हाँ मैं जा रहा हूँ। वो कहता है ग्रेट, चलो चलो मेरे साथ। विंग कहता कहाँ? वो कहता है अरे चलना। और विंग को एक कोने में लेकर आते हैं और विंग के फेस के ऊपर थोड़ा सा मेकअप वगैरह लगाते हुए कहता है कि अबे यार पहली बार तो किसी के पास जा रहा है, थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल बना, हाँ हाँ अच्छा बना, कि जिससे वो भी इंसान लाइक सोचे कि हाँ हाँ एक और परा मिलाई करके उसको, हाँ हाँ। विंग कहता शट अप। वो कहता है कि अरे यार जा बट मस्त इंजॉय करना, ठीक है। और विंग के फेस के ऊपर वो थोड़ा सा मेकअप लगाते हुए था ना, विंग के लिप्स का जो नीचे वाला जो मोल था ना उसे पूरी तरह से ढक देता है। और ढकने के बाद वो विंग को कहता है कि उस मास्क को वेयर कर दे। और विंग उस मास्क को वेयर करने के बाद वो चला जाता है। हाँ, विंग के हाथों में अब 2 मास्क थे कहा जाए तो। एक मास्क उसने लगा के रखा था और एक हाथ में मास्क था जो फुल मास्क था हमारे विंग के हाथ में। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है ऊपर की तरफ, जहाँ पे 107 नंबर के रूम में विंग पहुँच कर विंग बस कहता है कि मुझे सच में ये करना चाहिए या नहीं, क्या ये इंटरेस्टिंग होगा सारी चीज़ें। विंग बस यही सोचते हुए जो ना डोर पे नॉक करता है। जैसे ही विंग ने डोर पे नॉक किया बस दरवाज़ा ओपन हुआ और विंग उस कमरे में एंटर हुआ। एक कामिंग सी सेंट विंग को महसूस हुई और विंग बस कहता है एक्सक्यूज़ मी कोई है क्या यहाँ? ऐसे विंग कहते हुए आगे बढ़ चुका था। तभी विंग ने एक लड़के को देखा जो बस शावर लेकर बाहर आया था। विंग ने जैसे ही उस लड़के को देखा विंग बस देखता रह चुका था। हाँ, देखता रह चुका था क्योंकि उस लड़के ने मास्क वगैरह कुछ भी वहन नहीं किया था, कुछ भी नहीं। वो बस अपनी कमर के अराउंड टॉवेल लपेटे हुए बस वहाँ पे अपने बालों को सुखा रहा था। विंग बस देखता है और विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी। तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम 52 नंबर हो? विंग कहता हाँ। ऐसे विंग कहता है, वो कहता ओ अच्छा, तो मतलब तुम आ चुके हो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विंग बस स्माइल करता है उसकी बॉडी को देखते हुए और कहता है हाँ स्टार्ट करते हैं। ऐसे विंग कहता है और विंग उस इंसान के पास मतलब कि हमारे वांग जी की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी बस होता अपने बालों को सुखा रहा था, सब थोड़ी देर के बाद ट्राई करने वाला, बट विंग सीधा जाकर वांग जी को दीवार के ऊपर ही धक्का दे देता है और वांग जी उसे देखने लगता है। बट विंग उसके फेस के करीब जाता है और कहता है कि स्टार्ट करते हैं। ऐसे कहते हुए विंग सीधा वांग जी के लिप्स को ही कैप्चर कर लेता है और विंग वांग जी के लिप्स को किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी तो हैरान हो चुका था विंग की इस किसिंग स्किल से। और उसके बाद किस होने के बाद हमारा विंग जो था ना वो अपने जल्दी जल्दी कपड़ों को हटाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को देखने लगता है कपड़े हटाते हुए, बट विंग अपने फेस से उस मास्क को नहीं उतारता है। वांग जी उसके पास बढ़ता है और विंग के फेस के ऊपर हाथ रखते उसके मास्क को निकालने ही वाला था कि विंग कहता है रुको। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो। तो वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता है कि क्योंकि ये वन नाइट स्टैंड नहीं होने वाली है, रात गई और बात गई, इसलिए ज़रूरी नहीं होता है एक दूसरे को देखना। और इससे हमें एक दूसरे को याद भूलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस रात गई और बात गई। ऐसे वो कहता है जिसके बाद हमारा वांग जी बस कहता है कि ओके ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे वो कहता है देन विंग की कमर में हाथ डालकर विंग को अपनी तरफ खींचकर फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करने के बाद वांग जी साइड में जो बेड था वहाँ पे विंग को पुश करते हुए विंग के ऊपर आ जाता है। एंड देन विंग तो वांग जी के बॉडी को टच करने लगता है। उसके बाद वांग जी विंग के पैंट को रिमूव करते हुए अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवाता है, जहाँ पे वांग जी के पहले से वो नेकेड ही था भाई। उसके बाद विंग जस्ट मॉन करता है। हाँ, वो विंग थोड़ा सा चिल्लाता है बट उसे मज़ा भी आता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को तेज़ी से हिट करने लगता है। देन उसके बाद बेड पर फर्स्ट राउंड को परफॉर्म करने के बाद वांग जी से कहता है विंडो के पास चलते हैं। वांग जी कहता है विंडो के पास? तो विंग कहता देन उसके बाद वांग जी बस कहता है ठीक है, क्योंकि वांग जी को तो लाइक बेड पर ही सारी चीज़ें हो जाएगी ऐसे लगा था वांग जी को, बट नहीं, विंग ने उस विंडो से लेकर इस कमरे के चेयर को तक नहीं छोड़ा था, बिल्कुल भी नहीं। हर जगह पे विंग ने सारी चीज़ें ट्राई की थी, सब कुछ। और वांग जी तो बिल्कुल होता ना कि इतना शौक था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था, मतलब क्या ये इसमें इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, वांग जी को यकीन नहीं था। बट विंग ने हर चीज़ की हमारे वांग जी के साथ, बट वांग जी उसके फेस को नहीं देख पाया। बस विंग की सुरीली आवाज़ जो कभी लड़खड़ाती थी,
कभी बहुत धीरे बस सांसों की आवाज़ आती थी, या सुबह तक तो विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसका गला बिल्कुल सूखा हुआ था, बस सूखा हुआ था। और वांग जी फिर से विंग के करीब आते हुए विंग के फेस को टच करते हुए मास्क को हटाने वाला था। विंग बस अपने फेस के ऊपर मास्क लगते हुए था, ना ना मैंने कहा ना तुम मुझे देख नहीं सकते हो। तो वांग जी कहता, बट मैंने तो तुमने तो मुझे देख लिया ना। विंग कहता, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। एंड देन थैंक यू फॉर दिस नाइट। ओके, वो कहता अभी तो ख़त्म। विंग कहता, मेरे लिए तो ख़त्म हो चुकी है, सुबह के 4 बज चुके हैं, तो ख़त्म हो चुके हैं, थैंक यू फॉर नाइट। ऐसे कहते विंग बस खड़े होते अपने कपड़े पहनने लगता है। विंग के पैरों में कहे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट विंग बस कहता है चलता हूँ। वो कहता है क्या हम फिर से नहीं मिल सकते। विंग कहता है नहीं, क्योंकि ये बस वन नाइट स्टैंड था और कुछ भी नहीं। देन बाय बाय। ऐसे कहते विंग वहाँ से ही निकल चुका था। वांग जी बस उसे जाते हुए देख ही पा रहा था, विंग लंगड़ा कर चलते जा रहा था। एंड देन वांग जी बस विंग को देखता रह चुका था, और वांग जी को लगा था कि बस वन नाइट स्टैंड ये करके, बस वन नाइट स्टैंड, इसलिए वांग जी को यही लगा था। और उसके बाद वांग जी उस नाइट स्टैंड के बाद जो अपने फ्रेंड्स के पास वापस आया था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसी क्लब में आए थे जहाँ पे वो लोग एक ट्रिप से लौट कर वापस आए थे। एंड देन उसके बाद उन लोगों ने क्लबिंग करने के बारे में सोचा था, और उन लोगों को ये इस क्लब की खासियत पता चली थी कि रैंडमली वन नाइट स्टैंड हम यहाँ पे किसी के साथ भी कर सकते हैं करके, इसलिए उसके दोस्त मिलके वो यहाँ पे आया था। एंड देन वांग जी को 52 नंबर मिला था, और वांग जी को ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी, बट उसे लगा नहीं था कि उसे इतना बोल्ड पार्टनर मिलने वाला है करके, जैसे कि हमारा विंग था। वांग जी को ना विंग का नाम पता था ना कुछ भी, विंग का चेहरा भी नहीं पता था। कहा जाए तो विंग की लिप्स के नीचे जो मोल था ना, हमारे वांग जी को वो भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। और बस वांग जी ने विंग की आवाज़ सुनी थी, और विंग की बस प्यारी सी आंखों को देखा था हमारे वांग जी ने, और कुछ भी नहीं। एंड देन हमारा वांग जी उसके बाद अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया अपने घर। वापस आया, घर आने के बाद वांग जी को लगा वो भूल जाएगा, बट नहीं, वो ड्रीम्स उसे आने लगे। विंग की कराना, विंग का मौन करना, एंड देन विंग कितना हार्डर एंड डीपर चाहिए उसे, जो चीज़ें बोलता था वो सारी चीज़ें हमारे वांग जी के आंखों के सामने घूमने लगी। और वांग जी एक्साइटेड होने लगा हर बार जब भी उसे वो सपना आता उस मास्क बॉय के बारे में, हर बार वांग जी एक्साइटेड हो जाता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ों का क्या करे, उसे बिल्कुल भी पता ही नहीं था। वांग जी ने बहुत वक्त के बाद, वो करीबन 1 वीक के बाद फिर से उसी जगह पे गया ढूंढने के लिए उस लड़के को। हाँ, वो ढूंढना चाहता था, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों से भी हमारे वांग जी ने पूछा कि आखिरकार वो लड़का था कौन जो मेरे साथ था। उन्होंने कहा कि हमें खुद नहीं पता, तो हम आपको कैसे बताएं, क्योंकि हमारे पास तो विड्रॉल निकाला जाता है, और विड्रॉल से ही डिसाइड होता है। हम कोई प्री प्लान करके ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, ये बस रैंडम लोगों के साथ होता है, जिन्हें करना होता है वो जाकर करते हैं, और जिन्हें नहीं करना होता है वो छोड़कर चले जाते हैं, फिर हम बॉल को दूसरों को दे देते हैं। वैसे वो कह चुके थे, और हमारा विंग मतलब हमारा वांग जी बस हैरान हो चुका था, और वांग जी बस विंग को ढूंढना चाहता था। हाँ, वो कंटिन्यूसली विंग को ढूंढना चाहता था, इसलिए वांग जी इतनी मेहनत कर रहा था कि वो विंग को ढूंढ सके। एंड देन बट उसे इतनी मेहनत के बावजूद भी विंग नहीं मिलता, और वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग को ढूंढता है, बट विंग के सपने, विंग का मौन करना, हर जगह पे उनकी पोजीशन हमारे वांग जी को हमेशा याद आती रहती थी। वो मिलना चाहता था, कहा जाए तो वो मिलना चाहता था। वांग जी को कभी कभी लगता था शायद विंग भी उसे इसी तरह से मिस करता होगा, बट वांग जी को ये अगर ऐसा होता तो क्या वो भी उसे ढूंढ रहा होगा? क्या वो बस वन नाइट स्टैंड था? उस लड़के ने तो वन नाइट स्टैंड ही कहा था। वांग जी बहुत बार भूलने की कोशिश करता है, बट वो भूल ही नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं, है हमेशा याद ही रखता है। अब दूसरी तरफ हमारा विंग ने भी वन नाइट स्टैंड करने के बाद, विंग जब वहाँ से उस होटल से ऐसे ही जा रहा था कि तभी विंग को अपना दोस्त शौशन मिला था, इसलिए विंग शौशन के रूम में आ चुका था, जहाँ पे शौशन ने विंग की हालत को देखा था और कहा था भाई तू किस तरह का युद्ध लड़कर आया है। विंग था डैम, तुम लोगों ने तो कहा था वो सब करना है करके, मैं वही सब करके आया। वो कहता क्या तूने सच में किया है? विंग कहता हाँ मैंने किया है, और वैसे भी मैंने ज़्यादा ही बोल्ड एक्शन ले लिए। वो कहता व्हाट, क्या कैसे यार, तू तो वर्जन था ना, तूने ऐसे बोल्ड एक्शन कैसे ले लिए? विंग कहता है क्या करूँ, हाँ वो किताबें पढ़ पढ़ के मेरे दिमाग में तो पूरी फैंटेसी बैठ चुकी थी, तो मैंने उस पूरे फैंटेसी का फ़ायदा उठाया। अगर एक बार में अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करना है तो मैं सारा फ़ायदा क्यों नहीं उठाऊँ रहा, मैंने सारा फ़ायदा उठा लिया, और इसी चक्कर में मेरी कमर की बैंड बच चुकी, मेरे पैर बिल्कुल शेक कर रहे हैं, मेरी जान जा रही है। वो कहता है तो आया क्यों है? विंग कहता है मैं वहाँ पर नहीं रह सकता था, वरना वो मेरे फेस को देख लेता। वो कहता क्या क्या उसने तेरा फेस नहीं देखा? विंग कहता नहीं देखा उसने मेरा फेस, और ना ही मुझे दिखाना था। शौशन कहता वाह यार क्या बात है। विंग कहता क्या
तूने दिखा दिया। शशांक कहता अरे यार क्या करता, वैसे भी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही थी और बीच में वो मांस हमें बर्बाद कर रहा था थोड़ा सा, इसलिए। तो वो कहता है और वैसे तुमने अपने पार्टनर का देखा सब कुछ। विंग कहता देखा तो सही। शशांक कहता कैसा था। विंग कहता क्या मतलब। शशांक कहता मतलब सब कुछ कैसा था। विंग कहता जैसा होना चाहिए वैसा ही था, और वैसे मैं लड़के के साथ था। शशांक कहता क्या सीरियसली। तो विंग कहता हाँ। शशांक कहता सेम सेम यार, मैं भी लड़के के साथ ही था। विंग कहता शशांक कहता वैसे भी ये वन नाइट स्टैंड नहीं होता है, ओनली फॉर, चल अभी हमें घर निकलना चाहिए। विंग कहता ओह ओके। एंड देन उसके बाद शशांक विंग को संभालते हुए टैक्सी में बिठाकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग अपने घर आता है नॉर्मली, एंड देन उसके बाद शशांक एंड विंग जो ना एक दूसरे के साथ रूममेट की तरह होते हैं, रूम को शेयर करते थे। देन उसके बाद वो लोग कैजुअली ऐसे ही रहते हैं, बट उनके दिमाग में भी वो रात होता है ना कि थोड़ा सा यादों की तरह बसी हुई थी। विंग को भी थोड़ा सा याद आता है क्योंकि विंग का भी फर्स्ट टाइम था, और विंग खुद पे होता है ना कि एम्बेरसमेंट फील करता है, भाई वो कैसे टूट पड़ा था जैसे कि सालों का भूखा हो, और विंग सीधा वांग जी के ऊपर जाकर टूट पड़ा था। विंग को वो चीज़ें याद आती थी। विंग तो भाई अपने आप को ही होता है ना कि कहता है कि वो क्या कर रहा था, क्रिंज वाली हरकतें विंग करना स्टार्ट कर देता है। शशांक विंग को समझाता है कि भाई वो रात गई और बात की, भूल जा भूल जा। विंग कहता है यार मैं कैसे उसके ऊपर चढ़ गया था, कैसे मैं उसे बोल रहा था यहाँ चलते वहाँ चलते, मैंने कितने सारे उसे पोज बताए थे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं कितना ठरकी हूँ, मैं कितने लोगों के साथ ये सब करता होगा। शशांक अबे यार भूल जाना, जो हो गया सो हो गया, काहे याद रख रहा है। तो विंग कहता ठीक है। शशांक कहता और अपनी जॉब पे ध्यान दे, हाँ तूने जॉब पे अप्लाई किया था ना, भूल मत। विंग कहता हाँ हाँ ठीक है। और विंग ने उसके बाद अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, और विंग हाँ वो भूल गया क्योंकि उसे भूलना ही तो था ना वैसे भी, क्योंकि विंग तो ज़िंदगी में भी शादी करने वाला नहीं था, और रैंडमली जो चीज़ हो गई और विंग ने फुल ऑन इंजॉय कर लिया, और विंग को पता चल चुका था कि बैक में बहुत तकलीफ होती, उसके आगे तो उसे कुछ करना ही नहीं था। इसलिए विंग ने उस सारी चीज़ों को छोड़ दिया था एक वन नाइट स्टैंड समझ कर। एंड देन उसके बाद विंग अपने कहाँ पढ़ाई पे ध्यान देता, और उसके बाद जैसे ही विंग को पता चलता है कि कंफर्म उसे जॉब मिल चुकी है करके काउंसलर की, उसके बाद विंग सीधा इस शहर में आ चुका था। और उसके बाद आने के बाद आपने देख लिया क्या हुआ। तो विंग कॉलेज में है, कॉलेज में आने के बाद क्या हुआ था हमने देख लिया। अब प्रेजेंट में आते, शाम हो चुकी थी। विंग अपने बैग को पैक करते हुए बस वहाँ से निकलते जा रहा था। एंड विंग बस कह रहा था कि प्लीज़ तुम मुझे मत दिखना। हाँ मुझे तो उसके सामने बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बट उसने मुझे नहीं पहचाना है तो कोई बड़ी बात तो नहीं होने वाली। विंग नहीं होगी ऐसे कहते हुए विंग बखुद बखुद चलते हुए जा रहा था। अब दूसरी तरफ हम वांग जी एंड शुयांग को देखते। सब कुछ खत्म होने के बाद शुयांग कहता है कि तू श्योर है ना वांग जी, वो नहीं हो सकता है। वांग जी कहता है नहीं शुयांग, तू नहीं था, तुझे नहीं पता, ये वही है वही है। शुयांग कहता ब्रो तूने जैसा उसके बारे में बोला था मुझे वो वैसा कहीं से भी नहीं लग रहा है। तूने देखा ना उसकी आंखों के ऊपर चश्मा था और वो कितना भोला भाला सा लग रहा था। हाँ वांग जी कहता है नहीं नहीं नहीं, लोगों की पर्सनैलिटी जस्ट वांग जी शुयांग से कहता है कि ऊपर से देखकर हम जज नहीं कर सकते किसी को भी। हाँ वो अंदर से कैसे भी हो सकते हैं शुयांग, वैसे भी मैं भी भोला बोलना चाहूँ तो मैं भी बन सकता हूँ, बट नहीं ये वही है, ये वही है, वो वही क्लब का है वन नाइट स्टैंड वाला बॉय। वो कहता है अबे है तो तेरे को क्या करना है। हाँ उसके लिए वो वन नाइट स्टैंड था वो भूल गया तो तेरे को क्या है याद रखने की ज़रूरत है यार। वांग जी तू काहे याद रख रहा है। हाँ 2 महीनों से पागल होकर बैठा है यहाँ पे, और अब जब तुझे इतने वक्त के बाद तू कॉलेज में आया है तो अब उस टीचर के पीछे पड़ गया जो स्टूडेंट काउंसिलर बनकर आया है। सीरियसली वांग जी मेरे को तो तेरा कुछ समझ में ही नहीं आता है। वांग जी कहता सीरियसली शुयांग वो वही है, मैं सच बोल रहा हूँ शुयांग। शुयांग कहता है ठीक है विश्वास करते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ हमें कुछ ट्राई करना चाहिए। शुयांग कहता है क्या ट्राई करेगा। वांग जी कहता है मैं कुछ तो ट्राई करूँगा जिससे वो है या नहीं वो कंफर्म हो जाएगा। तो शुयांग कहता है ठीक है तुझे जो ट्राई करना है वो ट्राई कर लेना, ओके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है मैं थोड़ा सा ही साथ दूंगा ज़्यादा नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद शुयांग एंड हमारे वांग जी दोनों के दोनों वहाँ से जाते हुए हमारे विंग के केबिन को देख रहे थे जहाँ पे विंग के केबिन का दरवाज़ा बंद था। वांग जी बस कहता है क्या वो चला गया ऐसे। वो कहता है उसका नाम वी वुशान है ना। तो शुयांग कहता है हाँ वी वुशान ही उन्होंने बताया था। देन उसके बाद वांग जी बस आगे बढ़ते हुए जाता है तो उसे विंग नजर आता है। विंग जो एक टीचर के साथ बात कर रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को स्माइल करते हुए देखता है, और वांग जी को ये स्माइल याद आ जाती है। और वांग जी कहता है ये वही है शुयांग, सच में शुयांग बस उसे देखता है और कहता है वांग जी तू लगता है मेरे को पागल हो गया। वांग जी कहता है नहीं यार शुयांग। शुयांग कहता है ठीक है मैं मानता हूँ, ओके अब फिर से मत बोल। वांग जी कहता है देन उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी बस विंग को देखता रहता है। विंग को ये एहसास तो होता है बट विंग वहाँ से जल्दबाजी में ही वहाँ से निकल जाता है।
शुयांग एंड वांग जी दोनों अपने बाइक पे निकल चुके थे। उसके बाद शुयांग बस कहता है मैं तेरे घर चल रहा हूँ। वांग जी कहता है एंड उसके घर पे जाने के बाद शुयांग कहता है कि तू बता क्या है तेरा प्लान। वांग जी कहता है मेरा प्लान। शुयांग कहता है हाँ बे तेरा प्लान बता। तो वांग जी बस कहता है मेरा प्लान। शुयांग कहता है नहीं 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 मेरा प्लान। तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता। शुयांग कहता अबे यार तूने बोला ना तुझे साबित करेगा करके। तो वांग जी कहता है क्या करूँ। शुयांग बस कहता है वो स्टूडेंट काउंसलर है। तो वांग जी कहता है हाँ। तो शुयांग कहता है काउंसलिंग करने के लिए तू वहाँ चला जा। वांग जी कहता है क्या मतलब है। शुयांग कहता है वैसे भी इतने वक्त से तू तो डिप्रेशन से ही गुजर रहा है ना, तो जा अपनी काउंसलिंग कर आ जा उसके पास से। तो वांग जी कहता क्या मैं। शुयांग कहता अबे हाँ तू चला जा उसके साथ, इसी बहाने तो उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेगा और वक्त गुजारने के साथ तुझे पता चल जाएगा कि वो है या नहीं है। तो और वक्त मिले तो मास्क का इस्तेमाल करके देख लेना सारी चीज़ें। वांग जी कहती ये सही आइडिया है। शुयांग कहता है हाँ ये तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें तेरे लिए परफेक्ट रहेगी, है ना। तो वांग जी कहता है सही कहा शुयांग, थैंक यू सो मच शुयांग। शुयांग कहता है अबे यार मैं तेरा दोस्त हूँ, हाँ दोस्त को थैंक यू बोल रहा है, इससे बदले में पार्टी दे दे मज़ा आएगा ऐसे कहते जरूर। शुयांग हंसने लगता है। वांग जी कहता है ऐसे वो कहता है। उसके बाद शुयांग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, वैसे भी अब तुझे घर पे छोड़ दिया ना तो मेरे को थोड़ा सा शांति मिल रही है कि तुझे मैं सही सलामत घर पे छोड़ चुका हूँ। तो वांग जी था क्यों। शुयांग कहता अबे यार मैं फिर से तेरे को देवदास बन के नहीं देखना चाहता इसलिए, वैसे भी तू देवदास सी की हद पार कर देता है। वांग जी कहता सॉरी यार मेरे कारण तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शुयांग कहता होती तो है बट दोस्तों के लिए भी प्रॉब्लम लेने की आदत ही है मुझे, ऐसे वो कह देता था। शुयांग वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस होता है ना वो अपने बेड पर लेट जाता है और विंग के बारे में ही सोचने लगते हैं क्या उसका फेस ऐसा है, मतलब इतना खूबसूरत इतना प्रिटी, ये उसका फेस था। मैं उस वक्त पे उसका फेस देख ही नहीं पाया था बिल्कुल भी नहीं। उसका लिप्स, बट उसका लिप्स के नीचे मोल है, फुशान के लिप्स के नीचे मोल है, बट ऐसा कुछ था या नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा कहते वांग जी बस अपनी आंखों को बंद करता है एंड देन उसके बाद वांग जी सो जाता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है, बैग को रखता है बिस्तर के ऊपर और उसके बाद विंग शावर लेने चला जाता है। शावर लेते वक्त विंग जो वांग जी के बारे में सोचने लगता है उसने मुझे देख लिया बट उसे मेरा चेहरा याद नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं होने वाला है विंग, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए विंग शावर रूम में ही ऐसा होता है ना कि दीवार से चिपक जाता है और विंग जस्ट कहता है कि क्या सच में उसे कुछ याद नहीं होगा। हाँ मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना। ऐसे कहते विंग खुद से ही बोलता है और कहता है ये बस वन नाइट स्टैंड था, ओनली फॉर वन नाइट स्टैंड। रात गई विंग और बात गई, भूल जाओ विंग, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ को याद रखने की। विंग खुद से ही ये सारी चीज़ें भी खुद से बोल देता है एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो अपने कमरे पे आता है, शावर लेता है और खाना बनाने लगता है। और खाना खाते वक्त खुद सामने एक BL सीरीज़ को देखता है। उसे देखते हुए जैसे विंग के सामने वो रोमांटिक से सीन्स आते हैं विंग को जो वांग जी के ऊपर विंग कैसे झपटा मारा था वो सारी चीज़ें याद आते हुए विंग का फेस पूरा ब्लश कर चुका था। हाँ विंग का फेस पूरा रेड हो चुका था और विंग कहता डैम सीरियसली मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकता हूँ बोला। हाँ मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए विंग, तो ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए। ऐसे कहते वांग जी विंग अपने आप से यही बातों को बोले जा रहा था। दूसरी तरफ वांग जी तो भाई सपनों में ही खोया हुआ था। अब ऐसे करते हुए हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग रात के वक्त टीवी देखते हुए खाते वक्त ही वो सोफे के ऊपर ही लेटा हुआ था। विंग बस अपनी आंखों को ओपन करता और टीवी को बंद करता है, प्लेट्स को उठाकर सीधा जो किचन में लेकर जाकर उन्हें क्लीन करते हुए सीधा अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है। रेडी होने के बाद विंग शौशन को मैसेज करता है कि भाई तू कितने वक्त तक आने वाला है। शौशन बोलता है कि शाम तक आ जाऊँगा। दैन उसके बाद विंग वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाता है टैक्सी में बैठकर। कॉलेज के बाहर पहुँचने के बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है नेक्स्ट डे। हाँ ऐसे कहते विंग अंदर आने के बाद अपनी केबिन पे चला जाता है और वहाँ पे जाकर बस बैठ जाता है, शायद कोई आ जाए। विंग बस यही सोचता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते वांग जी नेक्स्ट डे ऐसे रेडी होता है, भाई उसे तो इस कॉलेज में जाना है, मतलब जाना है। इतने दिनों तक वांग जी गया नहीं था। कुरैन तो देखकर शौक था, भाई ये इतना ज़्यादा चेयरफुल होकर कैसे जाना जा रहा है, क्या हुआ है एक दिन जाने के बाद ही इसके अंदर कोई जादू, इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है। कुरैन को भी समझ भी नहीं आता बट कुरैन को एक बात की खुशी थी कि वांग जी आखिरकार अपने कॉलेज तो जा रहा है, भाई पढ़ाई पे तो ध्यान देगा ना। कुरैन के लिए यही एक बड़ी सी बात थी।
उसके बाद वांग जी सीधा आ जाता है अपने कॉलेज में। शू यांग बस कहता है कि जा अब अपने प्लान पे काम कर। वांग जी कहता है पहले मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी होगी। वो कहता है कि ठीक है जाकर बात कर। देन उसके बाद शू यांग एंड हमारा वांग जी प्रिंसिपल सर के पास चले जाते हैं। प्रिंसिपल सर उन दोनों को देखकर शौक थे पहले तो। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि क्या हो गया लान वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास में क्यों नहीं गए हो। तो वांग जी प्रिंसिपल सर के सामने बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करता है। वैसे एक्टिंग करने की ज़रूरत तो नहीं थी, वांग जी की आंखों के नीचे ऑलरेडी डार्क सर्कल थे जहाँ पे वांग जी ने अपने बालों को थोड़ा सा मेसी करके रखा था। वांग जी कहता ठीक प्रिंसिपल सर क्या हो गया वांग जी बोलो, ये तुमने अपनी हालत क्या बना के रखी है। वांग जी कहता है सर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है मुझे बहुत वक्त से अपने आप को मारने के ख्याल आ रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे इस लाइफ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जीना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा क्रूअल हूँ, मुझे बहुत एहसास हो रहे। सर वो कहता है क्या क्या हुआ है वांग जी तुम्हें। वांग जी कहता मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। वो कहता तो वांग जी इसलिए तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर को रखा है ना, तुम वहाँ पे जाकर उनसे बात कर लो और अपनी प्रॉब्लम को बताओ। तो वांग जी कहता है जी सर मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं उनके पास जाना जाना चाहता हूँ करके। वो कहता है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, ऑफकोर्स तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए, और तुम वहाँ पे शेयर नहीं करोगे तो कैसे, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल सर हूँ और मुझे तुम लोगों की प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना होगा ना। तो वांग जी कहता है जी प्रिंसिपल सर। तो वो कहता है कि हाँ हाँ जाओ 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 तुम। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच सर। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वही मतलब वांग जी बस बाहर निकलता है। शू यांग कहता है प्रिंसिपल सर को बताने की क्या जरूरत थी। वांग जी बस कहता है इसलिए अगर विंग ने मेरी काउंसलिंग करने से मना कर दिया तो वो मैं प्रिंसिपल सर को जाकर बता सकूँ कि विंग मना कर रहा है करके। तो कहता है वो क्यों मना करेगा। वांग जी कहता है अगर वो वही इंसान होगा तो मुझे मना करेगा। शू यांग कहता है बेटा क्यों। तो वांग जी कहता है क्यों मतलब, तो समझ नहीं रहा है शू यांग, वो मुझे अपने सामने कैसे देख पाएगा, हम दोनों के बीच में जो हुआ था। शिवम कहता है यार मेरे को तेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ जैसा भी हो सब कुछ ठीक हो, ये मेरे लिए यही काफ़ी है, और तेरा दिमाग कहीं फिर उधर जा, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो वांग जी कहता है ठीक है। शिवम कहता है तो तू जा मैं चलता हूँ क्लास की तरफ। वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी सीधा विंग के स्टूडेंट काउंसिलर रूम के पास आता है एंड वो विंग को देखता है। विंग बैठा हुआ था अपने लिप्स के पास, होता ना कि एक पेन को ऐसे होता नहीं लगा कर कुछ सोचे जा रहा था। वांग जी उसे देखता है तो वांग जी का दिल तेजी से धड़कता है और वांग जी कहता है मेरा दिल साफ साफ बता रहा है कि वो तुम ही हो उशान, वो तुम ही हो रेड मास्क वाले बॉय, तुम ही हो। ऐसा कहते वांग जी अपने आप को समझाता है और डोर पे नॉक करता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है तो विंग एक और बार हैरान हो चुका था। विंग शॉकिंगली वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस कहता है मैं अंदर आ सकता हूँ टीचर। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वांग जी उसे देखने लगता है और वांग जी खुद ब खुद अंदर आ जाता है। विंग कहता तो तुम यहाँ। तो वांग जी कहता मैं काउंसलिंग के लिए आया। विंग कहता काउंसलिंग किस तरह की काउंसलिंग। वांग जी कहता है एक्चुअली मैं भी एक थोड़ी थोड़ी डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। विंग कहता तुम, और विंग वांग जी को देखता ऊपर से नीचे तक। विंग को लगता है थोड़ा सा, इसलिए विंग कहता आ जाओ बैठ जाओ। वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी बैठ जाता है। विंग कहता बताओ प्रॉब्लम क्या है, तो क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो पढ़ाई से रिलेटेड है। तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है तो वांग जी बस कहता है वो प्यार। तो विंग कहता प्यार, और विंग मन में कहता हाँ हाँ इस उम्र में बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। विंग कहता ओह प्यार किस से मतलब कौन है वो, तुम्हारी फैमिली मेम्बर है या कॉलेज में ही कोई है हाँ जो तुम्हें पसंद है, क्या हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, किसी ने उसने धोखा दे दिया, किसी और के साथ चीट किया या कुछ और। वांग जी कहता शायद चीट किया है, नहीं शायद धोखा दिया है, शायद फ़ायदा उठाया है और फ़ायदा उठाकर भाग गया है। तो विंग कहता ओह अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ है, बट कोई बात नहीं, लाइफ में लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वांग जी बस कहता है जैसे कि रात गई और बात गई, वन नाइट स्टैंड जैसे। वही वांग जी को घूर कर देखने लगता है। वांग जी कहता है ना। तो विंग कहता मुझे इतना नहीं पता है। तो वांग जी बस कहता है कि पता है टीचर, पता है काउंसलर, आपकी शक्ल किसी से मिलती है जिसे मैंने। वही बस कहता मेरी शक्ल, हाँ हाँ मेरी शक्ल वाले लोग ज़्यादा ही कॉमन होते हैं। तो वांग जी कहता ओ ऐसा है क्या। तो विंग कहता हाँ हाँ मेरे घर में तो 3-4 लोग मेरी जैसे ही दिखते हैं। तो वांग जी कहता 3-4 लोग। विंग कहता हाँ हाँ। वांग जी कहता ओ अच्छा। विंग कहता मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो, हाँ और बताओ कौन है वो, कहाँ रहते हैं। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ और मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं आपसे जानने आया हूँ।
विंग कहता है, क्या क्या जानने आए हो? वांग जी कहता है, रेड मास्क के पीछे आप ही थे ना? विंग ये सुनने के बाद तो विंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। विंग कहता, क्या इसको पता चल गया? अरे यार कैसे पता चल सकता है, मेरा तो कुछ भी नहीं दिख रहा था यार, मैंने तो अपने फेस के ऊपर मास्क लगा के रखा था, ये क्या बकवास है? जहाँ पे वांग जी कहता है, पता है आपके वो बोल्ड स्टेप इतने ज़्यादा बोल्ड थे ना कि अभी भी सोचता हूँ ना, मेरे बॉडी में कपकपाहट सी ठहर जाती है। मैं पूरा एक्साइटेड हो जाता हूँ आपके बारे में सोचने के बाद। बट आपको देखिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए। यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमेशा से सबके साथ ये सारी चीज़ें करते थे जिसके कारण आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए। हाँ, पर मैंने तो पहली बार आपके साथ ही किया था, मैं आपको भूल ही नहीं पाया। विंग तो ये किस तरह की बातें बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता, पर मुझे तो यकीन है कि वो आप ही थे करके। आपके बॉडी से आती हुई जो ये सेंट है ना, वो साफ साफ मुझे बता रही है ये आपकी खुद की सेंट है, ना कि किसी तरह का परफ्यूम। वो रात मैंने आपको पूरा स्मेल किया था, मैंने आपको पूरा महसूस किया था, अंदर से लेकर बाहर तक। आपने खुद मुझे सारी चीज़ों के लिए अलाउ किया था, बेड से लेकर सोफे तक, सोफे से लेकर विंडो तक, यहाँ तक कि उस पूरे रूम के हर कोने को आपने और मैंने एक्साइटेडली उस कमरे को बिल्कुल जो मैस कर दिया था। शायद आप उस चीज़ को भूल चुके हो, क्योंकि आप शायद हर बार लोगों के साथ अपने वन नाइट स्टैंड को बिताते होंगे रैंडमली, बहुत सारे लोगों के साथ, है ना? फिंक तो ये तो पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ, मैं ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं करता हूँ। तो वांग जी कहता, अगर आप ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं करते हो तो आप इतना हकला कर बात क्यों कर रहे हो? हाँ, हकलाते तभी है इंसान जब झूठ बोलते हैं या उनकी चोरी पकड़ी जाती है तभी। तो वांग जी ऐसे कहता है, विंग नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है, मिस्टर काउंसलर ऐसा है या नहीं मैं खुद पता कर लूँगा, बट यकीन मानिए जब मुझे अगर वो चीज़ पता चल जाती है जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सही है, मैं आपको कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। कहे तो खड़े लायक होने का नहीं, उस रात को तो मैंने आपको थोड़ा सा खड़े लायक होने तक का छोड़ दिया था। आप सुबह सुबह 4 बजे ही निकल गए थे, बट अब जब आप मेरे साथ नीचे होंगे ना, उसके बाद तो आप चल ही नहीं पाओगे। बस मेरी बाहों की ज़रूरत आपको होगी, याद रखिएगा। विंग तो बस वांग जी को देखने लगता है। भाई विंग के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, विंग अपने मुंह को खोल रहा था और बंद कर रहा था कि उसे क्या बोलना है, विंग को नहीं समझ में आ रहा था। और वांग जी बस खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ पड़ता है, तो विंग भाई साहब सीट के ऊपर तरफ नहीं लीन होने लगता है और विंग कहता है, देखो मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ और मुझे नहीं लगता मैं ऐसी वैसी कोई चीज़ करता हूँ करके। तो वांग जी कहता, तो डर क्यों रहे हैं आप? वैसे भी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज अगर मैं निकलाने की कोशिश करूँगा तो मिल जाएगी मुझे। फिर सीसीटीवी। तो वांग जी कहता, हाँ सीसीटीवी, क्या भूल चुकी उस होटल की लॉबी में एक सीसीटीवी कैमरा था करके? ओह सॉरी, आप तो जल्दबाजी में चले गए थे ना, इसलिए आपको नहीं पता होगा। उसके लॉबी में एक सीसीटीवी कैमरा था जो हर एक्शन को नोट डाउन कर देता है। और मुझे तो उस टाइम पे लाइक होता ना, मैं भूल ही गया था। अभी मुझे याद है आपको देखने के बाद, तो आप तो उसमें थे ही थे ना। और वैसे भी पता चला है कि उस होटल में आईडी प्रूफ भी लिया जाता है, इसके कारण आपका आईडी प्रूफ भी होगा। विंग कहता, क्या? वो कहता कि आपको इनविटेशन दिया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि आईडी प्रूफ्स भी होंगे, जिसके कारण आपकी एंट्री हुई होगी, तो वहाँ पे आपके बारे में डिटेलिंग तो मिल जाएगी ना। चलो मैं देख कर आता हूँ, फिर बताता हूँ कि आप सही बोल रहे हो या मैं सही बोल रहा हूँ। तो विंग वांग जी को देखने लगता है। विंग था आईडी प्रूफ, विंग को याद आता है, विंग था एंट्री पे आईडी प्रूफ और कैमरा। और विंग तो बस वांग जी को देखने लगता है। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वांग जी कहता, तो ठीक है, मिलते हैं सबूतों के साथ मेरे काउंसलर। ऐसा कहते हो वांग जी बस वहाँ से जाते हुए कहता है कि बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, मुझे नहीं। आपके फेस को देखने के बाद विंग लेकर क्या, और वांग जी बस स्माइल करके बाहर चला जाता है। और विंग बस होता है चेयर के ऊपर टाइटली अपनी ग्रिप को टाइट करता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, उसे नहीं पता चल सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसे कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं नहीं। विंग कहता कि शिट उसे सच में पता चलने वाला है क्या? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग शौशन को कॉल करता, शौशन कहता है कि अबे यार मैं बस में हूँ, आ ही रहा हूँ। विंग कहता, नहीं नहीं नहीं, उसे पता चल जाएगा। शौशन क्या? तो विंग कहता कि उसने कहा कि उस होटल में कैमरास थे और ऊपर से वो वो वो
वो सारी चीज़ें पता करके रहेगा। आईडी प्रूफ्स भी लिए थे ना उस वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों के, हम अडल्ट है या नहीं है तो चेक करने के लिए। तो शशन कहता अबे हाँ तो विंग कहता उसे पता चल जाएगा। शशन कहता अबे यार तो मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। विंग कहता क्या? शशन कहता तो तू क्या कर रहा है? तो विंग कहता मुझे नहीं पता शशन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई डोंट नो शशन। वो लड़का सच में। शशन कहता है विंग कहता हाँ। तो शशन तुझे क्या लगता है? विंग कहता किस बारे में? शशन कहता जैसे कि तूने कहा कि वो लड़का तेरे पास आया और तुझसे ऐसी ऐसी बातें करने लगा, मतलब कि वो उस रात को भूल नहीं पाया होगा। विंग कहता हाँ। शशन कहता तो वो उस रात को भूल नहीं पाया होगा। क्या तू भूला था उस रात को? विंग कहता ऐसा कुछ नहीं शशन, मैंने भूल गया था। शशन कहता अच्छा हाँ। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे रोमांटिक सीन्स तेरे सामने आता था, तू हर बार उसे इमेजिन करता था, तू हर बार मुझे बोलता था। विंग कहता वो तो बस ऐसे ही था। शशन कहता क्या मैंने तुझे कितनी बार बोला था उस चीज़ को भूलने के लिए? तू भूल भी जाता था, बट जब भी तेरे सामने कोई रोमांटिक सा सीन आता था तुझे वो चीज़ याद आ जाती थी, है ना? आती थी ना? विंग कहता हाँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? शशन कहता तो भाई अगर वो तुझ में इंटरेस्ट ले रहा है तो तू भी लेकर देख लेना। विंग कहता पागल हो गया कि शशन, मैं अभी यहाँ पे जॉब पर लगा और मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, अगर प्रिंसिपल सर को पता चल गया ना मेरे को लात मार के इस काम से निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ पे काम करूँगा? शशन कहता कि अबे यार वो भी है, देख तुझे जो ठीक लगे, मैं आ जाऊँगा तो शायद उसका ध्यान भटका दूँ तुम्हारे ऊपर से। तो विंग कहता ठीक है। विंग बस यही कहता। देन उसके बाद शाम के वक्त देखते हैं जहाँ पे विंग अपने सामान को पैक ही कर रहा था कि सडनली किसी ने आकर उसे हक कर लिया। विंग इससे हैरान हो चुका था, बट ये सेंट विंग पहचान सकता था, ये थी हमारे वांग जी की सेंट, और वांग जी ने डायरेक्टली हमारे विंग को हक कर दिया था। विंग कहते ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वांग जी बस होता है ना, कहता कि ठीक है। तो विंग कहता तो मुझे छोड़ो, ये करना बंद करो। तो वांग जी कहता बस नहीं, आपको हक करके आपकी सेंट को इनहेल करना चाहता था, महसूस करना चाहता था उसी रात की तरह आपको, जब आप मेरे नीचे थे और मौन कर रहे थे मेरे नाम से। तो विंग कहता क्या? वांग जी उसे देखता है। विंग कहता तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है लगता है, सीरियसली तुम्हें मेरे पास काउंसलिंग के लिए नहीं आना चाहिए, तुम किसी और के पास जाओ, एक प्रोफेशनल इंसान के पास, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे दिमाग की संतुलन कितना ज़्यादा हिला हुआ है करके, तुम किसी को एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हो, समझे? तो वांग जी बस विंग को देखता है, अदर कहता है बट विंग बस कहता है छोड़ो मुझे, देन मुझे जाना है, देन अपनी काउंसलिंग किसी और के पास करार देना, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बस कहता है कि कुछ टाइम और सबूतों के साथ मिलते हैं हम लोग। विंग ये सुनने के बाद तो विंग के हाथ पैर कपाने लगते, भाई ये सबूत नाम की ये बला। विंग बस कहता है ये सबूत नाम किसने बनाया? विंग बस यही सोचने लगता है ये सबूत तो उसकी जान लेकर मानेगा। हमारा विंग बस यही सोचता है कि ये सबूत उसकी जान ले लेगा, और ये सबूतों के कारण विंग पता नहीं कहाँ चला जाएगा। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद विंग बस बाहर आता है, टैक्सी लेकर वहाँ से जाने लगता है, बट हम वांग जी को देखते वांग जी अपनी बाइक से विंग को फॉलो करता है। विंग ये देखने के बाद कहते ये क्या कर रहा है, हाँ विंग को समझ भी नहीं आता, इसलिए विंग टैक्सी ड्राइवर से कहता है रुक जाइए, ऐसे कहता है। टैक्सी ड्राइवर रुकता है तो विंग कार से बाहर निकलता है, वांग जी के पास आता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है आप मुझे सपनों में फॉलो करते हो तो मैं आपको रियल लाइफ में फॉलो क्यों नहीं कर सकता? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ आप हमेशा मुझे सपनों में फॉलो करते हो, आप हमेशा सपनों में मुझे पागल कर देते हो, तो मैं आपको रियल में पागल करना चाहता हूँ, कहूँ तो रियल में फॉलो करना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग कहता कि लान वांग जी लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम ऐसी वैसी मेरे साथ बात नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारा। तो वांग जी कहता जी आप? तो विंग कहता मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ, और काउंसलर के साथ साथ विंग उसे देखता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बस कहता है कुछ नहीं, आप सच में मान नहीं रहे हो ना, क्या आप मानना नहीं चाहते हो? विंग कहता है लान वांग जी तुम्हें गलत फहमी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी तुम्हें दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है। वांग जी कहता है इसलिए तो मैंने सोचा है कि वो प्रूफ्स लेकर आऊँगा करके। तो विंग कहता है ठीक है लेकर आ जाओ, आई डोंट केयर, वैसे भी मैं ऐसी वैसी चीज़ें नहीं करता हूँ एंड मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। तो वांग जी कहता ठीक है मिस्टर वी, देखते हैं आप कितने प्रोफेशनल हो और कितने अच्छे हो। तो विंग कहता कि हाँ, और मैं जितना भी अच्छा हूँ ना, मुझे इसका प्रूफ तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ डोंट फॉलो मी। तो वांग जी कहता है ठीक है। दैन उसके बाद वांग जी अपनी बाइक से वहाँ से चला जाता है, और विंग एक लंबी सी सांस लेता है, और विंग कहता है ये क्या चल रहा है भाई, 2 दिन ही हुए मुझे यहाँ पे आकर और मेरे साथ ये क्या बकवास हो रही है।
विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग घर पे पहुंचता है तब तक शौशन आ चुका था। शौशन विंग को देखता है और कहता है हे। विंग कहता है कि मेरे तो ज़िंदगी की हल लग चुके हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो शौशन विंग को समझाता है, काम करता है, बट लाइक विंग तो भाई काम होने का नाम लेगा बिल्कुल भी नहीं। विंग तो डरा हुआ था। शौशन कहता है अबे यार मैं कल भी तेरे साथ ज्वाइन होने वाला हूँ ना, तो चिंता मत कर, मैं ध्यान दे दूंगा, समझा ना। तो विंग कहता है ठीक है ठीक है ठीक है शौशन, तू अगर कहता है तो ज़रूर। ऐसे वो कहता है। उसके बाद विंग कहता है उस होटल वाले से बात करके सारी चीज़ें कर देना। शौशन कहता है यार मैं उस होटल वाले को जानता भी हूँ क्या, हम तो हमारी फ्रेंड ने कहा था इसलिए गए थे ना। हाँ अगर ऐसा करना है तो हमें फिर से उस शहर में जाना होगा और सारी चीज़ें करनी होगी। तो विंग कहता अबे यार वो भी है। तो कहता है इसलिए हम नहीं कर सकते कुछ भी, सब जा रहा। तो विंग कहता है मैं सोशल मीडिया पे ढूंढूं क्या उनको। वो कहता है इतना ही काम करने तो कर, मेरे को मत बता। ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद शौशन एंड विंग खाना खाकर वो सो जाते। और दूसरी तरफ हमारा वांग जी जो था ना वो घर पर आता है और कहता है कि अब तो मैं पूरी तरह से श्योर हो चुका हूँ, तुम्हारी आती हुई इसमें सेंट और तुम्हारा घबराना शर्माना वो सारी चीज़ें मैं सबको समझ चुका हूँ कि तुम वही हो, वही हो, बस तुम मान नहीं रहे हो। क्योंकि तुम्हारे लिए शायद वो वन नाइट स्टैंड हो सकता है बट मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। वी वुशियान ऐसे वांग जी कहता है। दैन उसके बाद यहाँ से हम बिल्कुल नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा वांग जी कॉलेज में आता है। शू यांग के साथ बैठा हुआ था। शू यांग एंड हमारा वांग जी बस विंग का इंतज़ार कर रहे थे और विंग ऑफ कोर्स टैक्सी से आ जाता है। बट विंग के साथ आया था और एक लड़का जो आते हुए विंग से बात कर रहा था। और विंग एंड शाओशन दोनों एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे थे। शू यांग जैसे ही शाओशन को देखता है तो भाई शू यांग का तो दिल ऐसे धक 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 करने लगता है, जिसके कारण शू यांग पर शाओशन को देखने लगता है। बार बार वो देखे जा रहा था। वांग जी जिस विंग की तरफ पड़ता है और वांग जी विंग से पूछना चाहता है भाई ये लड़का है कौन जो तुमसे इतना ज़्यादा चिपक चिपक कर बातें कर रहा है। इसलिए वांग जी कहता है विंग विंग बस उसे देखता है। देन उसके बाद विंग कहता क्या हो गया। देन शाओशन कहता है ये कौन है। तो विंग कहता है ये वही है। तो शाओशन वांग जी ऊपर से नीचे तक देखते ओह माय गॉड डैम यार ये कितना हॉट लग रहा है। ऐसे कहते शाओशन विंग के कान में विस्पर करता है। वांग जी ये सब देखकर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी विंग कहता क्या हो गया फिलहाल वांग जी। वांग जी कहता तुम भूल गए हो क्या, तुम्हें मेरी काउंसलिंग करनी है। तो विंग कहता मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि तुम्हें मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता मैं तो करवाना चाहता हूँ ना, मुझे तुम्हारी काउंसलिंग की ज़रूरत है। विंग कहता मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तुम काउंसलिंग की बजाय अलग चीज़ों में घुसे हुए रहते हो, तुम्हारे लिए ये चीज़ें ठीक है, तुम कोई किसी भी तरह से डिप्रेशन में या किसी भी प्रेशर में नहीं हो। वांग जी कहता बट मैं हूँ। विंग कहता मुझे नहीं लगता है। तो प्लीज़ मिस्टर लान वांग जी डोंट डिस्टर्ब मी एंड देन जिन पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उनको आने दीजिए, आप फालतू की बकवास करने के लिए मेरे पास मत आइए। तभी शाओशन बस स्माइल करता कहता है वैसे लान वांग जी यही नाम है ना तुम्हारा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी काउंसलिंग ले सकता हूँ। वांग जी बस होता है ना वो विंग की तरफ देखता है और शाओशन की तरफ देखता है आप कौन। तो विंग बस कहता है ये भी हमारे साथ होने वाला है, मेरे साथ ही होगा स्टूडेंट काउंसलिंग में। तो शाओशन कहता है हाँ मैं भी उसी के साथ काम करने वाला हूँ, बच्चों की काउंसलिंग करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो आप चाहो तो मैं भी आपकी काउंसलिंग कर सकता हूँ मिस्टर वांग जी। वांग जी बस शाओशन की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखता है और वांग जी कुछ बोलने ही वाला था। तभी शू यांग कहता अरे मेरे दोस्त को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काउंसलिंग की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मुझे है, मेरा दिल तोड़ चुका है, मैं हज़ारों बार बिखर चुका हूँ और मेरे दिल को संभालने के लिए कोई चाहिए मुझे। शाओशन शू यांग की तरफ देखता है, ये लड़का आखिरकार है कौन जो इस तरह से बातें बोल रहा है बीच में, मैं यहाँ पे अपनी सेटिंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ और ये तो यहाँ पे सेटिंग को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा शाओशन यही सोच रहा था। तभी शू यांग कहता हेलो न्यू काउंसलर, मेरा नाम शू यांग है और ये मेरा दोस्त है और हम दोनों बहुत बड़े डिप्रेशन में हैं, और अगर दो काउंसलर हो गए तो दो विंग डिप्रेशन में होंगे ही ना, इसलिए आप लोग चाहो तो हमें अपने डिप्रेशन से निकाल सकते हो। तभी वांग जी कहता हाँ मिस्टर विंग। विंग कहता तुम किसी भी तरह के डिप्रेशन में नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तो फालतू की बकवास ना करते हुए प्लीज़ रास्ता दो। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बस कहता है कि अच्छा आपको लगता है कि मुझे डिप्रेशन में ही नहीं है ना, यही है ना। विंग कहता हाँ। दैन उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी शू यांग कहता है भाई यार हाँ सीरियसली तू इतने वक्त से डिप्रेशन में था, जब से तू इससे मिला तेरा डिप्रेशन ही गायब हो गया, अब तू क्या करेगा। वांग जी कहता उनको बताऊंगा कि मैं डिप्रेशन में कितना ज़्यादा हूँ कि। शू यांग कहता क्या। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो जहाँ पे वो लोग होते हैं थोड़ा बियर वगैरह पीकर अपनी कैंस को बॉटल्स को वहाँ पे रखते हैं, वांग जी वहाँ पे चला जाता है। शू यांग कहता क्या कर रहा है।
ये बॉटल क्यों ले रहा है? तो वांग जी बस स्माइल करता है। दैन सीधा होता है ना कि वहाँ पे पेड़ था ना, पेड़ के ऊपर उस बॉटल को ज़ोर से मारता है, जिसके कारण वो बॉटल फूट जाती है। फूटने के साथ साथ वांग जी शुअंग की तरफ देखता है। शुअंग कहता है, ये क्या कर रहा है वांग जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहता है, उन्हें पता तो होना चाहिए ना मैं कितना डिप्रेशन में हूँ कि खुद की जान भी ले सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी सीधा अपने हाथ के ऊपर कट लगा देता है, जिसके बाद तो शुअंग कहता है, वांग जी पागल हो गया क्या वांग जी? और वो वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी के हाथों से खून निकलते जा रहा था। वांग जी बस कहता है कि ठीक है ना। शुअंग कहता है, नहीं 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 वांग जी, ये जान पे खतरा हो सकता है, चल 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 डॉक्टर के पास है। वांग जी कहता है, नहीं नहीं। ऐसे वो कहता है। उसके बाद वांग जी विंग के केबिन की तरफ जाने लगता है। और बहुत सारे बच्चे देख रहे थे, भाई वांग जी के हाथों से खून निकल रहा है और वो क्यों, वहाँ कहा जा रहा है, मेडिकल रूम तो इस साइड है ना। वो लोग बोलते कि तुझे क्या हो गया, बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और विंग शाओशन के साथ बातें करते हुए लाइक केबिन में आ चुका था। शाओशन से बोल रहा था कि वो एक नंबर की मुसीबत ही है, मुझे ऐसा ही लगता है यार, सीरियसली उसे पता चल जाएगा। शाओशन कहता कि हाँ ठीक है, हम देख लेंगे ना यार। वैसे वो लड़का कौन था उसके साथ था? तो विंग कहता उसका नाम शुयांग है। वो कहता है, ओ शुयांग। ऐसे तो वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी वांग जी डोर पे नॉक करता है। विंग वांग जी की फेस को देख देखता है, मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से काउंसलिंग नहीं लेने वाला हूँ, समझ में आ रहा है? तो वांग जी कहता है, बट मुझे सच में काउंसलिंग की ज़रूरत है टीचर, आप समझते क्यों नहीं हो, मुझे काउंसलिंग की सच में ज़रूरत है। तो विंग कहता, मुझे नहीं लगता तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है करके, तुम पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से ठीक हो, समझे? तुम किसी भी तरह के डिप्रेशन में नहीं हो, तुम बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही हो। तो वांग जी कहता, आपको कैसे पता कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ? विंग कहता, मुझे समझ में आ जाता है। अच्छा आपको समझ में आ जाता है? तो विंग कहता, हाँ आ जाता है। ऐसे विंग बात ही कर रहा था कि तभी पीछे से विंग को कुछ आवाज़ें आती, जिस कारण विंग कहता हाँ। और विंग थोड़ा सा आगे आता है। आगे जैसे ही आता है विंग का ध्यान ज़मीन की तरफ चला जाता है, जहाँ पे खून की बूंदें नीचे गिर रही थी। विंग बस देखता है ये, और विंग वांग जी के हाथ की तरफ देखता है। और विंग तो पूरा हैरान हो चुका था। शाओशन तो उससे पहले से हैरान था। शाओशन पर शॉकिंगली बस देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग बस कहता है कि ये सब क्या है। और वो वांग जी के पास आता है। वांग जी के हाथ, ये तुमने क्या 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 किया? हाँ ये क्या है? वांग जी कहता है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, आपको समझ में आ रहा है, मैं खुद की जान भी ले सकता हूँ। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ मैं खुद की जान भी ले सकता हूँ। और पीछे स्टूडेंट थे और वो कह रहे थे कि लान वांग जी तुम्हें टीचर के पास जाना, टीचर के बजाय मेडिकल रूम में जाना चाहिए लान वांग जी। पर वांग जी बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था और वो बस विंग को देखे जा रहा था। और विंग से कहता है कि तो मैं अपनी आपकी जान देने जा रहा हूँ, बस मैं आपको बताने के लिए आया था। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग से दूर जाते हुए लेके वहाँ से जाने लगता है। विंग भाई साहब वो हैरान हो जाता है। विंग कहता है ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है? उसने उसने खुद के हाथों को। शाशु कहता है वी यार वो लगता है सच में वो पागल हो गया है। वी कहता है क्या? शाशु कहता है अबे यार उसको जाके रोक, वो पागलों की हरकतें ना करते, वैसे भी उसकी लाइफ ख़राब ना हो जाए। वी बस कहते ठीक है। और विंग भागते हुए वांग जी के पीछे आता है। वांग जी विंग को देखता रहता है, आप क्यों आ रहे हो? विंग कहता है कि देखो वांग जी जो भी है ज़्यादा सोचो मत, हाँ डिप्रेशन में मत जाओ वांग जी, ऐसी वैसी बातें मत सोचो। वांग जी कहता है ये सब आपकी गलती है, सब आपकी गलती है। आपने उस रात में अगर मेरे साथ वो सारी चीज़ें की नहीं होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती है। मैंने पहली बार आपके साथ अपनी नाइट्स को स्पेंड किया था, वो मेरे लिए पूरा फर्स्ट टाइम था। आपके लिए शायद हज़ारों बार आपने किसी के साथ नाइट स्पेंड की होगी, इसलिए आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ा होगा, और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। और उस 2 महीनों से मैंने आपको बहुत बार ढूंढने की कोशिश की, बट आप मुझे कभी भी नहीं मिले हो। पता है आपका नाम नहीं पता था, आपका चेहरा नहीं पता था, बस ये आवाज़ और ये खुशबू जो कितनी मुश्किलों के बाद मुझे मिली है। जब मैंने क्लास में आपकी आवाज़ सुनी ना, तब भी मैं आपको पहचान चुका था, इसलिए मैं जल्दबाजी में आपसे मिलने आया था। और आप खुद भी मुझे देखकर शौक थे, बट आपने जब बोला ना कि नहीं करके, मैं बस हैरान था। वैसे भी वन नाइट स्टैंड के टाइम पे आपने आपकी वॉइस मेरे दिमाग में घोल दी थी, आपके हर एहसास मुझे पूरी तरह से याद थे, बट आपने जब मना कर दिया ना, दिल टूट गया। और अब अपने आप को भी तोड़ डालूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 2 महीने हो चुके, बट आप मुझे मिले ही नहीं ना, तो क्या फ़ायदा? और आप कहते हो ना कि वो नहीं हो, तो आपको इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि आप वो रेड मास्क वाले बॉय नहीं हो। ओके, ऐसे कहते जो ना वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है ये क्या बकवास है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। देखिए वांग जी वहाँ से टेरेस की तरफ जा रहा था। विंग कहता अब मेडिकल रूम में चलो। वांग जी कहता सॉरी, ऐसे कहते वो कहता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद विंग वांग जी के साथ साथ आ चुका था और कहता है देखो देखो वांग जी, ये करना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो, अपने डैड के बारे में सोचो। तो वांग जी कहता है मेरा कोई भी नहीं है।
तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ मेरे पास मोम नहीं है, ना ही डैड है। तो विंग कहता अदर फैमिली के बारे में सोचो। वांग जी कहता मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, और जिसको मैंने पसंद किया था उसने भी मुझे बस इनकार कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना ज़्यादा सोचना चाहिए करके, सॉरी। ऐसे कहते वांग जी होता है ना कि वहाँ पे खड़े होने की कोशिश करता है, तो विंग लाइक वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि वांग जी देखो देखो वांग जी। वांग जी कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं देखना है। ऐसे कहते वांग जी ऊपर की तरफ फिर से बढ़ने वाला था, तो विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ ऐसे मत करो, हाँ ऐसे मत करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वांग जी कहता है मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं आप नहीं समझ सकते हो, मेरे लिए जो ठीक है ना मेरे को पता है, बट क्या करूँ वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप वो हो ही नहीं ना। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ उसे ढूंढते हुए, जो रेड मास वाला बॉय था उसे ढूंढते हुए मुझे बहुत वक्त हो चुका है और मैं पूरा परेशान हो चुका हूँ। इसलिए मैंने फ़ैसला ले लिया है, अब मैं तो यहाँ से जाऊँगा इस दुनिया से, शायद दूसरी दुनिया में जाकर उस रेड मास वाले बॉय को मैं मिल सकूँ एंड देन अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकूँ। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण जो विंग तो भाई साहब वो वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता है क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ विंग बस यही सोचने लगता है। विंग जस्ट वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि देखो वांग जी चलो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। हाँ वांग जी कहता अब मैं मरने ही वाला हूँ तो खून तो बहने दो, हाँ मरना ही है मुझे अभी तो खून जितना भी बहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग लाइक वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेके जाने लगता है। वांग जी कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो ऐसे कहते वांग जी भी विंग के हाथ से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग कहता तुम चाहते क्या हो मुझसे, हाँ पागलों भरी हरकतें मत करो। वहाँ पे प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं और कहते लान वांग जी क्या चल रहा है मुझे बताओगे? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बस मैं इस दुनिया से अपने आप को अलविदा कर रहा हूँ, बट ये सर मुझे रोक रहे हैं। तो वो कहता है हाँ ये किस तरह की बकवास बातें बोल रहे हो वांग जी, क्या बात चल रही है? हाँ तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है, हाँ मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स को बुलाओ। जहाँ पे वो डॉक्टर भी वहाँ पे आ चुका था, वांग जी से पूछा जा रहा था, वांग जी से रोका जा रहा था, लाइक कोई रोक ही नहीं पा रहा था। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था कि विंग कुछ तो बोले कुछ तो बोले, वो यही सोच रहा था। बट तभी रेड मास वाला बॉय वहाँ पे आ चुका था एंड देन उसके बाद कहते वांग जी रुक जाओ। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वांग जी और विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे रेड मास वाला बॉय वहाँ पे खड़ा था, वो लड़का वहाँ आता कहता है आई एम सॉरी। ऐसे कहते वो बॉय आकर हमारे वांग जी को हक कर लेता है और उसके बाद तो विंग पूरा शॉक हो जाता है। फिर कहता है ये क्या है? तो वांग जी कहता हाँ तुम? वो कहता है हाँ मैं, मुझे माफ़ कर देना, उस रात को मैं तुम्हें बस मॉर्निंग में छोड़कर चला गया था, आई एम सॉरी। ऐसे वो बोलता है, जिसके बाद विंग बस देखने लगता है ये क्या है, ये क्या बकवास है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता तुम सच में? तो कहता है कि हाँ हाँ मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था वांग जी, और आज ही मुझे जब जैसे पता चला तुम यहाँ पे हो करके, बट मैंने तुम्हें देखा डायरेक्टली, छत के ऊपर तुम थे। मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था, बस थोड़ा सा मुझे तुम्हें ढूंढने में वक्त लग गया वांग जी, आई एम सॉरी। वांग जी कहता मतलब तुम हो वो कहता कि हाँ मैं ही हूँ। ऐसे कहते वो लड़का हमारे वांग जी को हक कर लेता, वांग जी भी उसे हक करता है और वांग जी बस टर्न होता है, कहता है आई एम सॉरी, लगता है कि मैंने सच में गलती कर दी, ओह सॉरी। ऐसे कहते वो वांग जी कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। ऐसे कहते वो वांग जी उसके साथ जाता है, तो वो लड़का कहता है चलो तुम्हें अपने हाथों के ऊपर ये लगा लेना चाहिए। देन उसके बाद वो उस वांग जी के हाथों के ऊपर ऑइंटमेंट सारी चीज़ें अप्लाई करता है। देन वांग जी उसे बहुत प्यार से देख रहा था और विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था, ये क्या है, ये रेड मास वाला बॉय, वो ये तो ऐसे विंग बस यही सोचे जा रहा था, बस सोच रहा था। तभी वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारा एक बार चेहरा देख सकता हूँ? तो वो कहता है वांग जी तुम्हें पता है ना? तो प्रिंसिपल सर ये हो क्या रहा है आखिरकार, ये लड़का आखिरकार है कौन जो कॉलेज में मास्क लगा कर आया है? सब लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, बट वांग जी लाइक कहता कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ऐसे भी देखकर खुश हूँ। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस स्माइल करता है और विंग ये देखकर भाई उसे पता नहीं अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके बाद वांग जी बस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे साथ में लेकर चलो। वो कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वो लड़का और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं एंड सब लोग, ये तमाशा ख़त्म हो चुका था, सब लोग जाने लगते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं मिस्टर विंग, मिस्टर विंग। विंग कहता है जी। वो कहता है आप ही चलिए, हो चुका है लगता है उसका वो बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए वो उसने ऐसी हरकतें कर दी होगी करके। हाँ थैंक गॉड सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। ऐसे करके प्रिंसिपल सर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा विंग भी आता है, जहाँ पे शाओशन बस कुछ फाइलों को चेक कर रहा था। शाओशन कहता है क्या हो गया सब कुछ सॉल्व? विंग कहता वो रेड मास्क वाला बॉय आ गया। शाओशन कहता है रेड मास्क वाला बॉय, वो तो तू था ना, कौन सा बॉय? तो विंग कहता है एक लड़का आया, उसने कहा कि वो मतलब
वो शौशन कहता क्या? विंग कहता वो वही था जो वांग जी के साथ सोया था, मतलब उसने सारी चीज़ें की थी और वो छोड़ कर चला गया था, लाइक वो वही बॉय है करके। तो शौशन कहता क्या सीरियसली? तो विंग कहता हाँ। तो शौशन कहता अबे वो तो तू था ना, तूने बोला क्यों नहीं? विंग कहता पागल हो गया क्या? तो शौशन कहता अब छोड़ भी जाने दे, जो हो गया सो हो गया, शायद भगवान ने अच्छे के लिए किया होगा। तो विंग कहता अच्छे के लिए? शौशन कहता हाँ वैसे भी तुझे तुझे तो बहुत डर लग रहा था ना, देख तेरे डर का इलाज भेज दिया गॉड ने, तब तुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता बट सीरियसली मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शश कहता ऑफकोर्स यार, तुझे चिंता करने की कैसे ज़रूरत होगी, वैसे भी थोड़ी ना तुझे तुझे वो पसंद है तो तुझे इतना फ़र्क पड़ने वाला है, छोड़ जाने दे। ऐसे कहते वो समझाता है और विंग लाइक अपने सर को पकड़ लेता है। विंग समझ नहीं पाता। उसके बाद 2-3 बच्चे आते हैं उन लोगों से काउंसलिंग करने के लिए। विंग थोड़ा ध्यान देता है उन लोगों की तरफ, बट विंग जब वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है तब विंग को जो वो दोनों एक दूसरे के करीब नजर आते, वांग जी और वो मास्क बॉय जो एक दूसरे के कितने करीब थे। विंग बस देखने लगता है जहाँ पे मास्क बॉय के हैंड हमारे वांग जी के ऊपर थे, देन उसके बाद वो कितने क्लोज थे और हंसे जा रहे थे और वांग जी भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। सीरियसली उस रात को हमने कितना एंजॉय किया था ना, बहुत सारी चीज़ें बोले जा रहा था। वो भी कह रहा था कि हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आया था, बट मुझे मॉर्निंग में जब मैंने तुम्हें छोड़ा था ना 4 बजे, तब थोड़ा सा दुख तो हुआ था, बट क्या कहता, वन नाइट स्टैंड की तो बात थी ना। बट पता है मुझे तुम्हें ढूंढना था, मैं तुम्हें ढूंढ लिया और मुझे जब पता चला कि तुम भी मुझे ढूंढ रहे हो करके, तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम भी मुझे ढूंढ रहे हो करके। इसलिए मैंने सोच लिया कि चलो मैं चलता ही हूँ तुम्हारे पास, वैसे भी मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था। वांग जी कहता ओ सो बेबी, ये बहुत अच्छी बात है। विंग लाइक कहता बेबी और विंग बस उसके तो वहीं पे खड़ा हो चुका था। उसके बाद विंग शाम के वक्त घर आता है और उसके बाद लाइक विंग तो वांग जी के बारे में ही सोचने लगता है। वो रेड मास्क वाला बॉय आगे का है कौन जो ये सब कुछ कर रहा है? हाँ ये तो वो नहीं था ना। विंग यही सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारा वांग जी उस रेड मास्क वाले बॉय के साथ ही कमरे के अंदर बैठा हुआ था। वो लड़का अपने फेस से मास्क हटाता है और कहता है ये तेरी बकवास की स्ट्रैटेजी, तुझे लगता है ये सच में काम करेगी? तो वांग जी बस कहता है ऑफ कोर्स काम करेगी, इसके लिए मैंने खुद को हर्ट भी किया है तो ये काम तो करनी चाहिए। वो कहता है कि ठीक है देख ले, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता तब तक के लिए तो अपने फेस से एक बार भी मास्क नहीं उतारेगा, समझा ना? तो कहता है हाँ यार नहीं उतारने वाला, छींकना भी पड़ेगा ना, मैं मास्क के अंदर छींक लूँगा, समझा? तो वांग जी कहता है ग्रेट, ऐसे वो कहता है, अंदर एक स्माइल करता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे हमारा विंग कॉलेज में आता है शौशन के साथ, एंड देन शुयांग आकर शौशन से बातें करने लगता है, जहाँ पे शौशन तो इग्नोर कर रहा था, पर शुयांग लाइक भाई फ्लर्टी नेचर से वो बोले जा रहा था। शौशन बस कहता है अबे यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं से भी डिप्रेशन में नहीं है, मैं तेरे को कोई काउंसलिंग नहीं देने वाला। पर शुयांग कहता है कि मैं भी आपको कुछ करके दिखाऊँ क्या, तब मानोगे क्या? तो शौशन में थोड़ा डर जाता है, भाई नहीं वो तो नहीं चाहता कि ऐसा कोई कांड हो करके, इसलिए वो कहता है ठीक है तेरी काउंसलिंग ले लूँगा मैं। ऐसे बोलकर वो दोनों वहाँ से जा रहे थे एंड विंग भी ऐसे चुपचाप से चलते हुए जा रहा था कि विंग ने तभी देखा दरवाजे के पास, जहाँ पे विंग वहाँ से गुजरने वाला था। विंग देखता है वो मास्क बॉय और वांग जी एक दूसरे का हैंड पकड़े हुए एक दूसरे के क्लोज है, और वांग जी उसके कान में कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड में विस्पर कर रहा है करके। विंग ये देखते हुए कहता है ये क्या बकवास है, हाँ ये पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं ये दोनों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपने केबिन में आ जाता है। केबिन में आने के बाद विंग के दिमाग में तो वही सारी चीज़ें चलने लगते हैं, और ऑफकोर्स जानबूझ के वांग जी विंग को बार विंग जहाँ पे भी जाता ना, वांग जी वहाँ पे पहले ही चला जाता था। एंड देन उसके बाद वो सारे रोमांटिक से पल वो उस मो के साथ करते हुए हमारे विंग को दिखाने लगता था, जिसके कारण विंग आखिरकार करीबन 7 दिनों के बाद, मतलब 8वें दिन ही देखते हैं हम लोग, जहाँ पे विंग जिस वांग जी को घूरने लगता है। हाँ, जहाँ पे वांग जी ने उस लड़के को अपनी बाहों में जो ना समेट के रखा था। विंग कहता है ये क्या बकवास लगा के रखी इसने, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे मो भी हमारे वांग जी को हक करते हुए कह रही यस बेबी सच में मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त पे हर जगह पे हर घड़ी रहूँगा, उसके बाद बस हम दोनों होंगे, बस हम दोनों। विंग कहता कि ये क्या बकवास है हम दोनों, मतलब हाँ वो रूम में तो मैं था ना, ये कहाँ से आ गया, हाँ ये लाल बत्ती बनकर ये कहाँ से आ गया, ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है। तभी लाइक विंग अपने कदम को आगे बढ़ाता है। वांग जी विंग को इग्नोर करता है और विंग कहता है लाल वांग जी सुनो, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है आओ टीचर आप हो, बोलिए ना मिस्टर काउंसलर। तो विंग कहता है कि सुनो वांग जी
वांग जी कहता जी सुन तो रहा हूँ मैं। विंग कहता तुम्हें नहीं लगता ये कॉलेज में ऐसी हरकतें ठीक नहीं है? तो वांग जी कहता ओह सॉरी, लगता है कि मेरा ज़्यादा ही प्यार आपको नजर आ गया, ओह सॉरी। चलो मो ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी विंग का जो मो का हाथ पकड़े वहाँ से जा रहा था। विंग ये देखने के बाद विंग तो वांग जी का और मो का हाथ ही छुड़वा देता है। वांग जी कहता मिस्टर वी आप ये क्या कर रहे हो? विंग कहता तुम क्या कर रहे हो? कोई भी तुम्हें आकर एरा गेरा नत्थु खेरा कर तुम्हें बोल देगा कि वो वही रेड वाला मांस वाला बॉय है तो तुम यकीन कर लोगे? तो वांग जी कहता नहीं कोई भी कैसे, ये वही है, वही रेड वाला बॉस वाला बॉय, ये सच में ये वही है, मैंने देखा सीसीटीवी फुटेज में, ये वही था, ये सारी चीज़ें उसकी ही थी और मैंने आपको गलत समझ लिया था मिस्टर वी, माफ़ कर दीजिएगा, गलत फहमी का शिकार हो चुका था। और वैसे भी अब मो और मैंने सोच लिया एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से शादी करेंगे एंड देन अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, है ना मो? तो कहता है कि ऐसे मो स्माइल करता है। विंग ये देखने के बाद भाई साहब विंग कहता है ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता वो ये नहीं हो सकता। तो वांग जी कहता ये नहीं हो सकता तो कौन हो सकता है? विंग कहता बाकी सब हो सकता है बट ये नहीं हो सकता। वांग जी कहता नहीं पर बाकी सब कोई भी नहीं था। तो विंग कहता ये नहीं हो सकता है। वांग जी कहता तो मुझे तो लगता है यही वही था। मिस्टर वी आपको जल्दी की ज़रूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा औसम हूँ करके, तो लाइक मैं आपको शायद से मैं चाहिए होगा बट सॉरी मिस्टर वी, अब तो बुकिंग हो चुकी है और बुकिंग तो इस मांस वाले बॉय ने की है जो मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग बस स्माइल करते वांग जी को बोलने लगता है। वांग जी लाइक कहता ये वो नहीं है। विंग कहता तो कौन है? तो विंग ऐसे सुंदर विंग कहता वो वांग जी कहता चलिए आपको भी नहीं पता था, हम मुझे पता है ये वही है। ऐसे कहते वांग जी हंसते हुए जो ना वो मो का हाथ पकड़ते फिर से आगे जा रहा था कि लाइक विंग वांग जी का हाथ पकड़ते कहते वो मैं तो वांग जी कहता जी, विंग कहता वो मैं था। वांग जी कहता मजाक मत कीजिए, आप कैसे हो सकते हो? मैंने तो आपसे बोला था मिस्टर स्टूडेंट काउंसलर, आप तो वो हो ही नहीं सकते हो। छोड़िए आप वैसे थोड़ी ना हो और वैसे भी आप इतना मांस थोड़ी ना लगाते हो। ऐसे कहते वो बोलता है जहाँ पे विंग बात कहता है नहीं मैं वही हूँ, मैं सच में वही हूँ जहाँ पे। वांग जी कहता मैं कैसे यकीन करूँ? तो विंग कहता तुम क्या चाहते हो? तो वांग जी कहता ऐसा कुछ कीजिए जिससे मुझे यकीन आ जाए। तो विंग कहता कि मैं क्या करूँ, हम दोनों तो बस एक रात के लिए मिले थे तो उसमें हम दोनों। तो वांग जी कहता है जैसे कि इसने मुझे यकीन दिलाया है ना मो। मो कहता है कि अरे नहीं ये झूठ बोल रहा है वांग जी, ये वो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? वो तो मैं हूँ जो तुमसे उस रात को इतने करीब मिला था, तुमने हर तरह से महसूस किया था वांग जी, वो तो मैं हूँ। तो विंग कहता नहीं तुम बहरूपे हो, वो तो मैं हूँ। तो वांग जी कहता मिस्टर वी आप फालतू में मेरे प्यार को तकलीफ मत दीजिए। चलो मिस्टर मो को ऐसे लेकर जाता। विंग लाइक कहते तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि मैं वही हूँ करके, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है लान वांग जी। वांग जी उसे देखता कहता हाँ। विंग सीधा वांग जी को दीवार के ऊपर पुश कर देता। वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो विंग बस कहता कि हाँ मुझे देखो मेरी आंखों को देखो तुम साफ साफ समझ सकते हो कि मैं वही हूँ। तो वांग जी बस विंग की आंखों में देखता है और कहता सच में आप हो? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो किस मी? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता किस मी एंड देन अगर नहीं हो तो मत करो, समझ जाऊंगा मैं, वैसे भी उस रात को किया तो कोई बड़ी बात तो नहीं थी ना, अभी कर दोगे तो। विंग जिसका था पट्टी कॉलेज। तो वांग जी कहता छोड़ी मुझे। ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ को छुड़वा कर लाइक तो वहाँ से जा रहा था। विंग फिर से वांग जी को दीवार पे पुश कर देता है। वांग जी बस कहता अब क्या हुआ? तो विंग कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वांग जी कहता किस चीज़ से? विंग कहता लोगों से। तो वांग जी कहता अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो कीजिए। और वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता वो। वांग जी कहता हाँ छोड़िए भी। ऐसे कहते वांग जी फिर से छोड़ने की कोशिश करता है पर विंग फिर से उसे कैप्चर कर लेता है। देन उसके बाद विंग कहता कि हाँ आई डोंट केयर। ऐसे कहते विंग वांग जी के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर लेता है। देन उसके बाद वांग जी को किस करने लगता है। तो इसी दौरान हमारा वांग जी जब विंग किस को ब्रेक कर रहा था, वांग जी विंग के गले में गर्दन में हाथ डालता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है। देन उसके बाद विंग के कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए और ज़्यादा किस को डीपर एंड हार्डर कर देता है, जिसके कारण हमारा वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंस हो चुके थे। हाँ वो इंटेंस होते जा रहे थे। अब मो को देखते जहाँ पे मो तो भाई अपनी दूसरी तरफ आंखें करते हुए कहता कि सिंगल लोगों को जलाने का काम है इन लोगों का, ऐसे मो सोचता है। उसके बाद विंग एंड वांग जी किसको ब्रेक करते हैं, जिसके बाद विंग धीरे से कहता है कि अब समझ में आया कि मैं वही हूँ। तो वांग जी कहता है इससे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो विंग कहता क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहता हाँ वैसे भी एक किससे क्या समझ में आता है, मुझे लगता है हमें पूरा ट्रायल लेना चाहिए तब पता चल जाएगा। विंग कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वांग जी कहता मेरा दिमाग तो ठीक है मिस्टर वी। विंग बस उसे देखता है। वांग जी कहता पर आप शायद। विंग कहता क्या?
तो वांग जी कहता आप मुझे समझते नहीं हो। विंग कहता मैं समझता हूँ तुम्हें। वांग जी कहता नहीं समझते हो। विंग उसे देखता तो वांग जी कहता अगर आप रेड मांस वाले बॉय हो क्यों चले गए थे। विंग बस कहता क्या। तो वांग जी कहता आप चले गए। तो विंग कहता वो बस वन नाइट स्टैंड का ही था ना, तो वहाँ पे रुककर मैं करता भी क्या। तो वांग जी कहता हम एक दूसरे को जान सकते थे, आपने तो मुझे देख लिया था बट आप मुझे ढूंढने नहीं आए। हाँ। विंग कहता वो बस। वांग जी कहता बोलिए आप मुझे ढूंढने नहीं आए, क्या क्या प्रॉब्लम थी, आप मुझे क्यों ढूंढने नहीं आए। हाँ आप मुझे ढूंढ सकते थे। विंग कहता ऐसे कहता है ना, तो वांग जी ऐसे कहता है ना। विंग कहता हाँ बट वो। वांग जी कहता बोलिए ना, अगर मैंने आपको देखा होता ना मैं आपको कितनी जल्दी ढूंढ लेता, बट मैंने आपको देखा ही नहीं था, मुझे आपको ढूंढते हुए इतना वक्त लग गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद विंग कहता है आई एम सॉरी, लगता है मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ दी थी। तो वांग जी कहता आपने मुझे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दी है, बस आपने मुझे बहुत वेट कराया और जब मैंने आपको ढूंढा तब आपने मुझे। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तब आपने मुझे बस तकलीफ थी। विंग कहता आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कहता हाँ आप इससे माइंड करते हो। विंग कहता ऑफ कोर्स मैं माइंड करता हूँ क्योंकि इसमें मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। वांग जी कहता तो अब आपने क्यों बताया। तो विंग कहता मैं तुम्हें किसी और के साथ ऐसे जाते हुए देख नहीं सकता था। तो वांग जी कहता क्यों क्यों नहीं देख सकते थे। विंग कहता ये सही थोड़ी ना लगता है। वांग जी कहता क्या सही लगता है तो फिर आपकी तरह एक रात बिताकर भाग जाना। तो विंग कहता आई एम सॉरी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना। वांग जी कहता बट मैं कैसे माफ़ करूँ आपको, आप सोचिए तो एक बार। विंग कहता प्लीज़ बस माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे, और वैसे भी वो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हाँ मैं भी पहली बार ही उसी होटल में आया था, पहली बार ही था वो मेरे लिए, वो सारे चीज़ों को महसूस करना, सब कुछ तुम्हारे साथ वो महसूस करना। तो वांग जी कहता आपको देखने के बाद लग रहा था कि आपने सारे दुनिया का एक्सपीरियंस लेकर रखा है। तो वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है शट अप, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ भला, मैं क्यों इतने लोगों का एक्सपीरियंस लूँगा। एक्चुअली मैं ज़्यादा रोमांटिक फिल्में वगैरह सारी चीज़ें देखता रहता हूँ ना, तो मैं देख देख कर जल्दी से हर चीज़ को सीख लेता हूँ, इसलिए आप तुम्हें लग रहा होगा। तो मैं बस जब तुम्हें देखा था, मतलब ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा धीरे से ही सारी चीज़ें करने वाला था, बात वगैरह करूँगा, बट तुम वहाँ पे आ गए थे वेस्ट पे के अराउंड टावल लपेटी हुई, और तुम्हारी सेक्सी बॉडी को देखने के बाद मैं पूरा हॉट हो गया। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता उसके बाद आप मेरे ऊपर आकर टूट पड़े। तो विंग कहता हाँ सही कहा, मैं तुम्हारे ऊपर आकर टूट पड़ा। तो वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि तो कैसा लगा फिर। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता मेरे ऊपर टूट पड़ने के बाद। तो विंग कहता तो मुझे नहीं पता, वो रात बस। तो वांग जी कहता वो रात। तो विंग कहता वो रात ठीक ठीक ठीक। वांग जी कहता उस रात को अब 3 महीने हो चुके हैं। विंग कहता हाँ सही कहा, 3 महीने हो चुके हैं, सब कुछ बढ़िया था। तो वांग जी कहता तो क्या मैं आपको चाहिए नहीं था, इसके कारण आपने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, पाने की कोशिश नहीं की जब मैं आपके पास आया। तो विंग कहता बस मैं थोड़ा सा घबरा गया था, वो बस वन नाइट स्टैंड था ना, लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं वैसी चीज़ें बोल बोल कर कि तू मेरे साथ सोया था तो इसके साथ भी सोना, लाइक एक्सेट्रा चीज़ें। तो डर गया था, और ऊपर से मैं यहाँ पे नया नया जॉब पे लगा हूँ, अगर किसी को पता चल जाएगा तो। वांग जी कहता अब तो पता चल गया ना। विंग कहता अब तो लगता है मुझे यहाँ से लात मार कर निकाल दिया जाएगा। वांग जी कहता ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तो विंग कहता तुम कर ही क्या लोगे। वांग जी कहता अगर मैं आपसे प्यार कर सकता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। विंग कहता क्या। वांग जी कहता है कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता ये तुम क्या क्या बोल रहे हो। वांग जी कहता मैं सच बोल रहा हूँ विंग, मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत वक्त से। जब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ वो नाइट स्पेंड की थी उसके बाद मुझे भी लगा था ये वन नाइट स्टैंड है, मैं भी भूल जाऊँगा करके, बट नहीं भूल पाया। हर बार याद था, हर एहसास मेरे दिल में थे जो हर बार मुझे आपकी याद दिलाते थे, आपके बारे में हर रोज़ अपने दिमाग में याद करता था, और इन सारी चीज़ों में बस आपकी एक झलक चाहता था। बट आपसे मुझे प्यार हो गया मिस्टर वी, मुझसे प्यार हो गया। आई लव यू। विंग बस वांग जी को देखता है और कहता तुम श्योर हो ना। तो वांग जी कहता हाँ मैं श्योर हूँ। विंग बस वांग जी को देखने लगता है, जिसके बाद वांग जी कहता मुझे पता है आपके लिए ये बहुत बड़ी भी बात हो जाएगी और नई चीज़ें हैं, तो आप शायद मुझे एक्सेप्ट ना कर पाओ, बट कोई नहीं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ मिस्टर वी। विंग बस कहता है कि तो जहाँ पे मो कहता है कि ठीक है यार तुम लोगों की फिल्मी बातें हो चुकी होंगी तो साइड में ध्यान दे दो, प्रिंसिपल सर तुम लोगों को देख रहे हैं।
जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों होश में आते क्या, और दोनों देखते जहाँ पर प्रिंसिपल सर उन दोनों को देख रहे थे क्या चल रहा है इन दोनों का, हाँ चिपक चापक कर क्या कर रहे हैं। तो वो कहते कि तुम दोनों के दोनों मुझे केबिन में मिलो। जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों केबिन में थे। उसके बाद पूछा जा रहा था क्या चल रहा है मिस्टर वी, हमें बताने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद वांग जी ही सीधा सीधा बोल देता है। प्रिंसिपल सर कहते तुम यहाँ पे एक पढ़ने आते हो या रोमांट करने के लिए आते हो। तो वांग जी कहता मुझे पसंद है मिस्टर वी, तो इसलिए मैं उनको प्यार करता हूँ। जहाँ पे वो कहता है नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारे अंकल को बता दूंगा। तो वांग जी कहते बता दीजिए। लाइक वांग जी अपने अंकल से डरता नहीं था, पहली बात ऐसी थी। बस उसके अंकल जब ज़्यादा बोलते थे तब वांग जी को गुस्सा आता था, इसलिए वांग जी हमेशा शांत रहता था। इसके कारण विंग वांग जी को देखने लगता है भाई साहब तो ऐसे कैसे बोल सकता है। विंग के दिमाग में ये चल रहा था, बट एक ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। देन वांग जी को देखकर छोटी सी स्माइल करता है बस। उसके बाद प्रिंसिपल सर से कहता है कि ठीक है मैं जॉब को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। प्रिंसिपल सर कहते हैं मैंने तुम्हें कब जॉब छोड़ने के लिए कहा भाई, हाँ इतनी मुश्किलों से एक अच्छा काउंसलर मिला है तो मैं उसको कैसे जाने दे सकता हूँ। उसके बाद वो लोग कहता है कि ठीक है तुम लोगों को जो भी करना है ना कॉलेज के बाहर करना, कॉलेज के अंदर अगर कुछ भी नजर आए ना तो वांग जी तेरे को सस्पेंड कर दूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कॉलेज में, ऐसा वो कहते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ से हमारे वांग जी और विंग की एक छोटी सी लिटिल सी डेटिंग स्टार्ट होती है। हाँ कॉलेज के बाहर, कॉलेज के बाहर शाम के वक्त जाते वक्त वो दोनों थोड़े से बाहर जाते थे, घूमते थे। हाँ कभी कभी चैटिंग्स वगैरह भी करते थे, बट लाइक विंग के लिए ये चीज़ नहीं थी। फ़ोन विंग बस होता नहीं कि कॉल के लिए किसी से बात करने के लिए, एंड डेली ऐसे विंग का था ना फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। और जो भी था विंग अपने लैपटॉप में अंदर होता ना मूवीज़ वगैरह कुछ भी देखेगा या काम की रिगार्डिंग चीज़ देखेगा वही करता था, मोबाइल जैसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए विंग को थोड़ा आदत नहीं था। बट वांग जी के कारण हमारे विंग को एक तरह से आदत भी हो गया वांग जी के साथ चैटिंग करने की, वांग जी के साथ बात करने की। ये सारी चीज़ें वांग जी ने विंग को आदत में लगा दी थी। और वांग जी पढ़ाई पे ध्यान देता था, और जब विंग काउंसलिंग करता था तो वांग जी बस विंग को देखता रहता था, क्योंकि विंग बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करता रहता था। तो वांग जी विंग के साथ यहाँ पे फ्लर्ट तो नहीं कर सकता था, बट उसके बाद वांग जी बहुत ज़्यादा ही हमारे विंग के साथ फ्लर्ट करता था। एंड देन ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे ऐसे ही करीब और ज़्यादा आने लगते हो। यहाँ पे शुयांग एंड शाओशन का भी टाका भिड़ चुका था, जहाँ पे शुयांग तो हर रोज़ हमारे शाओशन के पास काउंसलिंग कराने के लिए जाता था। शाओशन तो पूरा परेशान हो गया था, भाई तू मुझे एक बार में बता दे तो आखिरकार मुझसे चाहता क्या है, क्या चाहता है, तू बार बार मेरे पास क्यों आता है, मेरे को क्यों परेशान करता है। शाओशन ने पूछ लिया तो शुयांग डायरेक्ट बोल दिया कि हम तुमको पसंद करते हैं भाई, तुम हमारी ज़िंदगी में आ जाओ, इसलिए हम तुम्हारे पास आते हैं। शाओशन ने फिर से शुयांग को फिर भी घुमाया, बट आखिर में शाओशन ने कहा कि चलो ठीक है देख लेते, रात साथ में रहकर आखिरकार तू क्या ही कर लेगा मेरे साथ। इसलिए शाओशन ने उसे हाँ कह दिया, और ऑफ कोर्स सारी चीज़ें परफेक्ट हुई। और शुयांग को एंड शाओशन को थोड़े थोड़े वो एक दूसरे को पसंद आने, शुयांग को तो ज़्यादा ही पसंद आ गया था, शाओशन को भी थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा। एंड दूसरी तरफ मो तो भाई सिंगल ही मर गया, कहा जाए तो सिंगल ही रह गया। मो तो लाइक इन दोनों को देखकर, कपल्स को देखकर लाइक कह रहा था कि मुझे भी कोई मिल जाओ, कोई तो मुझे मिल जाओ, ऐसे उसका भी यही कहना था। और दूसरी तरफ हमारे वांगशान जो थे ना वो अपने लाइफ के नए नए फेज़ को जो ना फेस कर रहे थे, कहा जाए तो लाइफ के अलग अलग मुकाम पर वो चलते जा रहे थे। विंग कॉलेज में काउंसलिंग करता है, देन उसके बाद मतलब काउंसलिंग में पूरा परफेक्ट हो जाता है। विंग को पूरे 3 साल हो जाते वहीं पे काउंसलिंग करते हुए, और वांग जी उस वक्त में पास आउट भी हो चुका था कॉलेज से। एंड कॉलेज से पास आउट होने के बाद हमारा वांग जी जो कुरैन की जो छोटी सी कंपनी थी ज्वेलरी की, वो वहाँ पे ज्वाइन हो जाता है उस ओहदे के ऊपर, सीईओ के ओहदे के ऊपर। देन उसके बाद हमारा वांग जी अपने अंकल को इन्फॉर्म करता है विंग के बारे में, जहाँ पे कुरैन विंग के बारे में सुनने के बाद लाइक कहता है कि हाँ लगा ही था मुझे कोई अच्छा सा पसंद होगा, वैसे भी मेरे को पहले से ही शक था, वैसे भी तेरे जैसे गधे के साथ कोई नहीं शादी कर सकता, अच्छी बात है। लाइक वांग जी की बेइज्जती कर देते हैं विंग के सामने कुरैन, जिसके बाद तो विंग तो भाई हंसने लगता है वांग जी को गधा गधा कहकर। फिर उसके बाद वांग जी कहता है ये गधा तो मैं घोड़ा बनकर दिखाता है, ऐसे कहते वांग जी ने विंग को बेड पर पटक दिया था और कहता है कि ये गधा अब घोड़ा बन चुका है, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। और विंग वांग जी को बार बार मना कर रहा था, बट नहीं, वांग जी बस कह रहा था कि इस कमरे के हर कोने में बस तुम्हारी आवाज़ होगी और मेरी, और तुम्हारे मुंह से इस बार मैं सुनूंगा बस लांजान लांजान। ऐसे कहते वांग जी ने विंग के साथ इंटीमेसी को स्टार्ट कर दिया था, और लाइक जो गधा था घोड़ा बन चुका था और विंग की वाट लगा रहा था बस। एंड देन इसी के साथ गाइस ये छोटी सी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। छोटा सा ही था स्टूडेंट काउंसलर। पता है गाइस इसे रिकॉर्ड करने के लिए मुझे मतलब मैंने इसके पहले भी इस स्टोरी को रिकॉर्ड किया था, बट अलग वे में रिकॉर्ड किया था, उसे भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, बट लाइक उसे मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। 56 मिनट का मैंने वो रिकॉर्ड करके रखा है, बट कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इस स्टोरी को फिर से रिकॉर्ड किया और एक नए तरीके से, क्योंकि ये वाला बेहतर लग रहा है उस स्टोरी से, तो ज़्यादा ही बेहतर लग रहा है, क्योंकि मैंने उसे ओमेगा वर्स बनाया था और इसको बस नॉर्मल वे में ही बनाया है। और लगता है मेरा तबीयत अब ख़राब होने वाला है,
तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो आप देख ही सकते हो मेरा नोज़ पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो मेरा वॉइस थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आप लोगों को। आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।